हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बोर्ड्स एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, प्राइवेट जॉब के कोई इंटरव्यू हो सकते हैं, एंट्रेंस वहाँ पे भी हो सकता है, ओवरसीज़ जॉब के लिए, ओवरसीज़ स्टडीज़ के लिए। बोर्ड्स एग्ज़ाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। सो अगर आप ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस है, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइडेंस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स, वो चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आपके लिए क्या लकी मंथ्स होंगे उस चीज़ की भी हम बात करेंगे, ठीक है। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन चूज़ योर पाइल बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रादर से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यू कैन से किसी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू, ओवरसीज़ आपको जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ाई के लिए, आपको जॉब के लिए, तो क्या आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या प्रिडिक्शंस हैं आने वाले टाइम में, यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। एंड येस, आई हैव सीन, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला इस टॉपिक पे रीडिंग करने को, वो मैं करती हूँ ऑलरेडी, बट येस इस बार थोड़ी जल्दी आ गया है मार्च से पहले। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब तक आप पूरी रीडिंग नहीं देखते हो ना, आपको सारी चीज़ें नहीं समझ आती। प्रेडिक्शंस आर प्रेडिक्शंस, बट गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट आप अपनी एनर्जीज अलाइन रखो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। चलो हम सारे कार्ड्स निकाल लेते पहले। वाओ, जस्ट वाओ। पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ कप्स का है। एक न्यू बिगिनिंग की बात होती है जो आपको बहुत ही सैटिस्फाइड कर दे हर तरह से। मैं आपको बताऊंगी, इस डिटेल में सारे कार्ड्स बताने वाले हूँ, बट ब्यूटीफुल कार्ड, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है। ओके ओके, अगेन ज़ीरो यहाँ पे नंबर है फूल कार्ड का, विच इज़ अबाउट द गॉड्स नंबर। यूनिवर्स की बहुत गाइडेंस है आपके लिए। अगेन फूल कार्ड एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है। सो वॉट यू नीड। अभी तक तो कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, अब आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है आपको। वाओ, स्पेशली यहाँ पे अगर आप किसी पोजीशन के लिए यू बाइंग फॉर अ पोजीशन, प्रमोशन, किसी पोजीशन के लिए आप देख रहे हो, स्पेशली यहाँ पे बहुत स्टेबल जॉब की बात होती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब और समथिंग लाइक दैट, उसके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, वो चीज़। चलो मैं आपको बताऊंगी सारा कुछ। ये आपके लिए ऐसे कार्ड्स क्यों हो रहे हैं, गिर रहे हैं, एक सेकेंड रुको। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो आने वाला है आपके करियर में, जो बहुत अच्छी एनर्जी लेके आ रहा है। ऑफ कोर्स आपका कर्मा यहाँ पे बिग टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, प्लस अगेन सी यहाँ पे फिर से 10 की एनर्जी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, दोनों न्यू बिगिनिंग्स की बात करते हैं। अगेन 10 कम्स टू द एनर्जी ऑफ 1 ओनली, आप 1 + 0 को ऐड करोगे, विच इज अगेन अबाउट न्यू बिगिनिंग। वेरी गुड एनर्जी। अब ये दो, चलो ये कार्ड गिर रहा था तो ये ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ वी नो
कुछ 4 एंड 1 0 ये सारी चीज़ें, चलो मैं आपको बताती हूँ। 4 की भी एनर्जी ना आपके लिए राहु की एनर्जी आ रही है, 2 बार 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, गलत है। ये इतना अच्छा टाइम है आपके लिए। सी, अगर आप थोड़ी बहुत भी है ना टेरो की रीडिंग या टेरो की नॉलेज रखते हो, टेरो कार्ड्स की, तो एस ऑफ कप्स ब्यूटीफुल कार्ड, फूल अगेन अ वेरी गुड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। तो अब आपको और क्या चाहिए? बट 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है, बट मैं जो 4 की आपके राहु की एनर्जी बता रही हूँ ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है किसी ना किसी वजह से। फिर वो ब्लॉकेज लाएगा आपको ये न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने में या ये अचीवमेंट और सक्सेस की तरफ जाने में। चलो मैं एक एक कार्ड लेके डील करती हूँ, फिर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। अब एस ऑफ कप्स, अब एस ऑफ कप्स क्या बोल रहा है ना, सी एक कप है जो आउट ऑफ नो वेयर, आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड से एक हैंड आ रहा है, जैसे डिवाइन का कोई डिवाइन, आप बोल लो यूनिवर्स बोल लो, एंजल्स बोल लो, गॉड बोल लो, आपको एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू हैव ऑन माइंड। आपका कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, आपकी स्टडीज, जॉब, जिस चीज़ से भी ये रिलेटेड है, यू नो। तो बेसिकली यहाँ पे बात होती है कि यू विल बी सेटिस्फाइड एट ऑल लेवल्स। यहाँ पे देखोगे हम यहाँ पे 5 स्ट्रीम्स निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इट्स ऑल अबाउट फिजिकल, इमोशनल लेवल, यू नो लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल। आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। जो बेसिकली जब 5 स्ट्रीम्स की बात होती है, 5 सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आप जब भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो अगर आप लिख के मैनिफेस्ट करते हो तो लिखो एंड साथ के साथ बोलो। जितने ज़्यादा सेंसेस आप उसमें इन्वॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज जब आप लिख रहे हो, ठीक है, तो योर राइटिंग, तो आपके ये आई साइट वो इन्वॉल्व हो रही है। जब आप बोल रहे हो, यू नो, योर माउथ इज गेटिंग इन्वॉल्व एंड ऑल्सो यू आर हियरिंग, तो आपके हियरिंग सेंसेस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग। सो जितने सेंसेस आप इन्वॉल्व करो उतना अच्छा है। एक वो, दूसरी बात, आप यहाँ पे एक डव की एनर्जी है या वाइट पिजन आप बोलो, डव बोलो, जो बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी, सुकून लेके आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे लिली पैड्स हैं नीचे, लिली पैड्स। अब ऊपर तो बिल्कुल आपको साफ पानी दिख रहा है, नीचे की एनर्जी है गंदे पानी की, जो ऐसे लिली पैड्स ग्रो होते हैं। मतलब कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी चीज़, किसी ऑब्स्टिकल, किसी ऐसे प्रॉब्लम से ऊपर आना एंड खुद को प्योरीफाई करना, बेटर करना, ट्रांसफॉर्म करना, अपने सिचुएशन को, अपने एनवायरनमेंट को बेटर करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये छोटे छोटे जो यॉर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये छोटे, इनको यॉर्ड्स बोला जाता है। ये बेसिकली बात बोलता है ना कि इस पर्टिकुलर जो आपके एग्ज़ाम से, आपके एडमिशन से, आपकी जॉब से एसोसिएटेड बहुत सारी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है जो आपकी लाइफ में आएंगी। बेसिकली एस ऑफ कप्स बोलता है बहुत सारी फुलफिलमेंट, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन जो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड ये बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग की बात होती है। एस ऑफ कप्स इज अबाउट दैट, ठीक है। अब फूल कार्ड की तरफ हम आते हैं। अब फूल कार्ड यहाँ पे देखो, एक आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी है फूल कार्ड की कि वो चल पड़ा है, ये जो इंसान है ये चल पड़ा है। एंड ज़ीरो, चलो मैं एक चीज़, ज़ीरो का जो नंबर होता है वो गॉड्स नंबर होता है। जैसे कि ना उसको यकीन है, उसे फेथ होना, आपको फेथ होना इन द यूनिवर्स, इन द एंजल्स, गॉड बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपने रास्ते पे निकल पड़ो, एक बहुत एडवेंचरस जर्नी पे आप निकलने वाले हो या निकल चुके हो, जिसकी मंजिल जो है ना वो आप डिसाइड करोगे। यू नो, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, बट आपका डिसीजन होगा कि आप अपनी जर्नी को किस तरफ ले जाना चाहते हो, सक्सेस की तरफ या फिर गड्ढे में गिरोगे। सी, मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, मतलब आप देखो यहाँ पे ये क्लिफ की एनर्जी है, तो ये ना ये निकल पड़ा है, इसने इतना सोचा नहीं, ये निकल पड़ा, इसको फेथ बहुत है, इसलिए न्यू बिगिनिंग की बात करता है। फिर वहाँ पे आती है बात, फूल तब सक्सेस लेता है, यू नो, ये इंसान तब सक्सेस लेता है जब ये इम्प्रोवाइजेशन करता है, सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करता है। दैट इज़ व्हाट इम्प्रोवाइजेशन मीन्स। तो गुड लक की एनर्जी वहाँ पे आ जाती है। सो वो एडवेंचरस जर्नी आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ को, मान लो ये जो पूरी जर्नी आप ले रहे हो टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन, अगर आप उसे बोर हो जा रहे हो, बॉर्डम आ गया, फिर क्या फ़ायदा। वो फन एंड स्पॉन्टेनिटी लाओ जहाँ पे ना आप इंजॉय कर रहे हो। सी, पास फेल, सी अगेन ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, इट्स अ बिग येस कार्ड, बट पास फेल होना, आगे जाना या जो भी, वो तो चलो ठीक है जो भी, बट ये जो जर्नी अगर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे तो क्या, कई बार क्या होता है ना, ये हमारी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि उसके बीच में ही हमें
और कुछ बहुत अच्छा रास्ता दिख जाता है एट टाइम्स। मैं बस ये नहीं बोल रही कि ये फूल कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप उस जर्नी को एंजॉय करो, जितना एंजॉय करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक डॉग की एनर्जी है, तो दिस टॉक्स अबाउट समवन आपकी लाइफ में जिनसे सपोर्ट आपको मिले। अब ये कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड की एक सपोर्टिव एनर्जी वहाँ पे है जो अच्छी एनर्जीज लेके आता है। बट आप निकल पड़ो, यू नो दैट फेथ इन द यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यू बिगिनिंग अगेन, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, बिकॉज ज़ीरो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब हम 4 ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आपको एक स्टेबल पोजीशन मिलेगी, एक ऐसी जगह आपको स्टेबिलिटी फील हो। स्पेशली अगर आप अभी स्टूडेंट भी हो, अगर आप अभी बोर्ड्स एग्जाम भी दे रहे हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में एंट्री चाहते हो, तब भी आप किसी ऐसी जगह पे आपका एडमिशन होना, या इस तरह से आप परफॉर्म करोगे जो आपके आगे की एनर्जी को बहुत रॉक सॉलिड बना रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, आपके बैंक अकाउंट में बहुत अच्छे सेविंग्स की बात करता है। यू विल बी वेरी गुड विद मनी, यू विल बी वेरी गुड विद पीपल। दिस इज ऑल्सो अबाउट शिफ्टिंग प्लेस। अभी नहीं तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है कि यू नो आप जब कहीं भी जो आप रहते हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम से, अब स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात होती है, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जो छोटा शहर है, वहाँ से आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में मूव करो समवेयर और दी अदर, एंड उसका एक रोल, अभी जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसका एक रोल है। इवेंचुअली यू विल मूव टू दैट प्लेस, चाहे अभी चाहे 5 साल बाद, डिपेंडिंग आपकी क्या सिचुएशन है। अभी कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी मूव कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आप ही क्या है। बेसिकली बात होती है ना लिविंग सिचुएशन इंप्रूव होना, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल के साथ बस एक प्रॉब्लम है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैंने 4 ऑफ सोर्स के भी बोला, वो मैं आपको बताऊंगी, बट 4 ऑफ जो राहु की एनर्जी है ना, डिस्ट्रैक्शन लेके आता है। जैसे अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन 4 ऑफ पेंटिकल से क्या होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है कि पहले जो चीज़ नहीं हुई, अब वो आपके करियर से एसोसिएटेड, आपकी फैमिली की कुछ एनर्जी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो भी है, हार्ट ब्रेक है, जो भी यू नो कोई किसी तरह का फेलियर है, उस पर बहुत सोचता रहता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। जो उसकी प्रॉब्लम है वो लेट गो करना उसे नहीं आता, वो बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है चीज़ों को लेके, जेलसी वाली एनर्जी डेवलप करने लगता है, विच इज़ द बिगेस्ट लूप होल। ये ब्लॉकेज लाएगा आपकी एनर्जीज में। अदरवाइज 4 ऑफ पेंटिकल्स कम्स विद अ वेरी स्टेबल पोजिशन, वेरी गुड एनर्जीज। तो आप समझो यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल आप देख रहे हो, जब ये जिस तरह से उन्होंने पेंटिकल को पकड़ा हुआ, एक इन्फिनिटी सिंबल इनके हाथ से बन रहा है। इट्स मोर अबाउट समथिंग जो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, बट आप ये राहु की डिस्ट्रैक्शन से बचना। से आपका दिमाग बहुत तेज़ है, राहु वो भी लाता है, यू नो यू वेरी स्मार्ट, यू शार्प विटेड, बट ये डिस्ट्रैक्शन लेके आता है। डिस्ट्रैक्शन से बचो किसी भी तरह से, पुरानी चीज़ों को सोचना छोड़ो, आगे बढ़ो। जैसे फूल की एनर्जी में वो आगे बढ़ रहा है, मस्त मौला टाइप्स, यू नो मस्त मौला का ये मतलब नहीं कि वो फन करता रहता, वो हार्ड वर्क नहीं करता, वो नहीं, उसको ना वो इतना स्ट्रेस नहीं लेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो अपने सोल्यूशंस ढूंढेगा प्रॉब्लम्स को लेके। वो उसको लेके बैठता सोचता नहीं रहेगा अच्छा ये हुआ अब क्या होगा, वो तो आपके हाथ में है ना कि क्या होगा। सो ठीक है, अब हम आते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून पे। वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर योर लाइफ, ये दर्शाता है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे आपकी लाइफ में एक यू टर्न आया, आपकी लाइफ में एक पिवटल शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, वो बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे एंजल्स आप देखो यहाँ पे, सारे एंजल्स 1 2 3 4 एंड सबके हाथ में बुक्स हैं। तो इट्स मोर अबाउट लर्निंग, इंटेलेक्ट, नॉलेज गेन करना, आगे बढ़ना। एंड ये जो व्हील है ना ऑफ फॉर्चून, ये जो क्या बोलूँ मैं आपको, जैसे कर्मा, फॉर्चून, सी आई ऑलवेज टेल कि जो फॉर्चून होता है जिसके हम गुड लक बोलते हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, बट ये गुड लक कुछ नहीं होता, ये आपका कर्मा होता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज द ट्रम्प कार्ड ऑफ कर्मा। आपका कर्मा पास्ट एनर्जीज़ का, जब आपने मेहनत की है या कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए वर्क कर रही हैं जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगी। सो कर्मा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपने कभी किसी को हेल्प कर दिया, वो अनएक्सपेक्टेड वे में वो ब्लेसिंग आपको किसी तरह से आ जाती हैं। सो जो एनर्जी आप यूनिवर्स में देते हो हमेशा आपको रिटर्न होके आती है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सी व्हील ऊपर है तो वो नीचे भी आएगा, दैट इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। तो बहुत अच्छा टाइम भी है, कुछ अनकंफर्टेबल टाइम्स भी आएंगे। आपको उस टाइम पता होने चाहिए अपनी एनर्जीज कैसे मेंटेन करो। अगर उस टाइम आप परेशान होने लगोगे एंड आप अपना टाइम वेस्ट करने लगोगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगोगे तो कुछ नहीं होगा। ये आपका टेस्टिंग टाइम होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कम्स विद दैट एनर्जी, जो टेस्टिंग टाइम है उसमें आगे बढ़ो। आपको सपोर्ट तो है ना, सी जब ये व्हील नीचे आ रहा है, यहाँ पे एनिबस की एनर्जी होती है ये वाली, तो वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, बट एट टाइम्स आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों के, आप वो देख नहीं पाते।
अगेन यहाँ पे स्नेक की एनर्जी टॉक्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन। मैंने 10 तो आपको बताया, न्यू बिगिनिंग्स की अगेन यहाँ पे बात होती है। वेरी 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 गुड ईयर फॉर यू। कोई ऐसी चीज़ इसका बहुत वेट कर रहे हो, समथिंग दैट इज़ मेंट टू बी योर लाइफ पर्पस, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू, या फिर जो आने वाला टाइम, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है वैसे। नाउ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की हम बात करेंगे। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत आपने प्रे किया है, ये जो भी चीज़ है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आपकी एग्जामिनेशन, आपके जॉब, आपकी पढ़ाई के लिए, आपने बहुत प्रे किया है उस चीज़ को लेके। आपको बस यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बस ये बोल रहे हैं ना, आपको कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे ना, हेल्थ की एनर्जी थोड़ी आ जाती है, थोड़ा नींद प्रॉपर नहीं आना, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, आप उस चीज़ से बचना। अदरवाइज चीज़ें फॉर ऑफ स्वॉर्ड्स से एनर्जी वो ठीक रहती है। स्मॉल लाइक खुद पे ध्यान रखना, अपनी पूरे होलिस्टिकली अपने माइंड बॉडी सोल का आप ध्यान रखना, चीज़ें अच्छे डायरेक्शन में जाएंगी। इट्स जस्ट लाइक प्रे, मैनिफेस्ट। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने बोला, अपनी नींद, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, स्ट्रेस नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो यहाँ पे बात आती है कि आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते तो फिर वो एक लंबा रेस्ट आता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आप उस चीज़ का ध्यान दें। अदरवाइज वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। नाउ लेट्स सी दी ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं फोर ऑफ पेंटिकल्स से बताऊंगी। ये जो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, वो इंसान को रिजिड बनाती है, स्टबर्न बनाती है। वो बोलते हैं माई वे और द हाई वे, मैं जो कर रही हूँ वही सही है। ऐसा मत करना। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है ना फ्रॉम द राइट पर्सन, टेक इट। कोई आपको सोल्यूशन बता रहा है आगे बढ़ने का, किसी चीज़ रास्ता आसान करने का, वो देखो। कई बार ना हमें नॉलेज होती है, कोई बात नहीं, आपको पास नॉलेज है, बट नॉलेज इंप्रूव करने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो रिजिड स्टबर्न एनर्जी में नहीं जाना है, बिकॉज वो भी ऑब्स्टिकल आपके लिए लेके आएगा। सो यस। Okay, now let's see these. Get more information, मैं आपको अभी बोल रही थी, आपके पास जो नॉलेज है, ओके, यू आर गुड एट इट, बट आपको शायद और सीखना है, और जानना है, और नॉलेज लेनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है, चाहे वो किसी मेंटोर से लो, किसी से गाइडेंस लो, आप और पढ़ाई करो, वो एक इंडिकेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए। किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से, आप देखो यहाँ पे एक समवन विद अ वाइट बियर्ड, मतलब अगर ये सिम्बॉलिकली आप मेटाफोरिकली इस चीज़ को समझो तो बेसिकली ये बात करता है कि समवन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस दैन यू, आपको उनसे जाके टेक्निकल नॉलेज हो, अपने फील्ड की नॉलेज, आपको उनसे ज़्यादा जानना चाहिए, कुछ मोर इन्फॉर्मेशन या फिर इंटेलेक्चुअल एनर्जी में आपको और पढ़ाई करनी है टू गेट देयर, टू गेन दैट सक्सेस। अगेन यहाँ पे वाइट पिजन या फिर डव की एनर्जी आती है, तो थोड़ा पीसफुल चलो, वो ही वर्क करेगा आपके लिए। हाफ हाजर्ड मैनर में नहीं चीज़ें करनी है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। से आपकी लायन की एनर्जी तो अच्छी है। लायन इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट। मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि आपको नॉलेज है, ठीक है, बट अगर ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी तो उसमें कुछ बुराई तो है नहीं। हो सकता है आप जो परफॉर्म करने वाले उससे भी बेटर परफॉर्म कर दो। तो वन इज़ दैट। द अदर टॉक्स अबाउट फुल मून इन लियो एनर्जी। फुल मून की एनर्जी आपके लिए अच्छी हो सकती है। दूसरी बात, कुछ आप ऐसा अचीव कर सकते हो ना, या फिर अभी आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही हैं, यहाँ पे चीज़ें सही हैं, तो जब वो अचीव कर लो, आप वो प्राइड, ईगो, एरोगेंस की एनर्जी में मत जाना। अगर आप उस एनर्जी में अभी थोड़े भी उधर ड्रिफ्ट हो रहे हो ना, तो वो यूनिवर्स फिर उसको बैलेंस आउट करेंगे आपको नीचे लाके, आपकी एनर्जीज को डाउन करके। डोंट लेट दैट हैपन। सी, अगर यूनिवर्स आपको कभी कुछ देते हैं ना आपकी स्टडीज़ में, वो अल्टीमेटली जाके आपका करियर ही बनेगा ना, आपकी मनी की एनर्जी आएगी, समथिंग दैट इज़ मेंट टू कनेक्ट यू विद लाइफ। तो धर्मा अपना ध्यान रखो। कोई चीज़ आपको दी जा रही है तो आपकी भी कोई ड्यूटी है टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। किसी से भी आप ईगो, एरोगेंस में बात मत करना, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। सी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपको ना किसी से भी बात करो, पोलाइटली बात करो। यूनिवर्स को बैलेंस करने आता है, एंड जब यूनिवर्स फोर्सफुली बैलेंस करते हैं तो इट्स वेरी पेनफुल।
सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बट दिस डज टॉक अबाउट कि आपकी वो लायन लायनस की एनर्जी है विच कम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट विदाउट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। एक सेकेंड, दो दो एक कार्ड लेने थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, नंबर 1। दूसरी बात, ये फोर्थ चक्रा की बात करता है, हार्ट चक्रा। कई बार ये दिखाता है आपका हार्ट चक्रा या तो हील हो रहा है या फिर आपको वो ब्लॉक्ड है। तो आपको देखने से, अगेन ये मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये एक जर्नी है यहाँ पर। तो एक तो आर्कएंजल आपको रफेल उसको हील कर रहे हैं, बट आपको अपने कई बार आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हो। वो हार्ट चक्रा ब्लॉकेज की बात करता है। अब सी अगेन मैंने पहले भी बताया कि कुछ ऐसी एनर्जी होगी जिसके पास के एनर्जी से, जहाँ पे आप इमोशनली किसी चीज़ से बहुत इन्वॉल्व हुए हो, जिसकी वजह से ना आपकी स्टडीज़ की एनर्जी बहुत अफेक्ट हो रही है, वो जो भी स्फीयर ऑफ लाइफ में है। प्लीज़ उस चीज़ को हील करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इस सक्सेस की तरफ या विक्ट्री की तरफ जाना चाहते हो, दैट इज़ एडवाइस और गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। ओ वाओ, जैसे ही आप करोगे ये, जैसे ही आप अपना हार्ट चक्रा हील कर रहे हो, आप उस एनर्जी की तरफ जा रहे हो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड सी, ओके यहाँ पे हीलिंग का कार्ड, ओके हीलिंग की एनर्जी आप यहाँ पे लिखा ही हुआ आ गया। सी अगेन कुछ तो वाइट पिजन डव की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सी यहाँ पे अगेन फिर से है सो येस, यहाँ पे पिकॉक की भी एनर्जी, बट दिस इज द थर्ड टाइम जो आपकी रीडिंग में ये आ रहा है। सो दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग क्या बात करता है, आपके लिए एक डोर, एक पोर्टल खुलने वाला है, जो आपको वो हैप्पीनेस जो आपके पढ़ाई से, आपके जॉब से आपको मिलेगी, वो डोर फाइनली खुलने वाला है। एंड आप देखो इस डोर के इस तरफ है ना, आप कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी नहीं है, बट डोर जैसे ही खुलता आप देख रहे हो यहाँ पे ब्यूटी ही ब्यूटी है, रेनबो है, लोटस है, एक सुकून की एनर्जी वाला जो ये पिजन बोल लो, आप वाइट पिजन बोल लो, डव बोल लो, पिकॉक की एनर्जी। तो एक ऐसी जर्नी, ऐसी लाइफ आपके लिए स्टार्ट होने वाली है जो आपको हीलिंग की एनर्जी में लेके जा रहा है, आपको हैप्पीनेस, वो डोर आपके लिए फाइनली खुलने वाला है। आप उसको वेलकम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सो सी कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स, आपकी एनर्जीज अच्छी चल रही होती है, यू हैव टू नो, दैट इज़ वाई आप गाइडेंस लेते हो किसी से, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं, सो दैट अगर आप अभी मेहनत करो और आप और मेहनत करो, बिकॉज ये डोर, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, तो यू विल गेट थ्रू दैट डोर। वो सक्सेस, वो विक्ट्री, वो अकम्पलिशमेंट, वो विनिंग वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, आप उसमें जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। ठीक है, अब ये ओके चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। एक एक कार्ड मुझे लेना है आपके लिए, आप कोई बात नहीं, यूनिवर्स की बहुत सारी आप ब्लेसिंग्स बोल लो या फिर गाइडेंस बोल लो, आपके लिए है। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सी अगेन 4 की एनर्जी आ गई, यहाँ पे 3+1 4, राहु की एनर्जी। आप अपने हेल्थ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखो, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा? कई बार है ना, वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ की एनर्जी से नहीं होता है, हमारे इमोशनल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारे फिजिकल हेल्थ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने अपने अपने डाइट पे, अपने हेल्थ पे आप बोलो, ओवरऑल जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बैड हेल्थ की एनर्जी आपके लिए आ सकती है, जो वो आपको आपका टाइम वेस्ट करेगी। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप कैसे फोकस करोगे अपनी पढ़ाई पे? तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखो, इस एनर्जी में नहीं जाना है। एंड यही राहु की एनर्जी आपको गलत, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, अपने डाइट पे ध्यान दो, अपने लाइक स्लीप टाइम पे ध्यान दो, अपने रूटीन पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान दे। सी आप जैसा जो खाते हो वही आपके रिफ्लेक्ट होता है आपके हार्मोन्स में, जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आप कितना फोकस कर पाओगे, कितना कंसंट्रेशन। कई बार आप 12 घंटे पढ़ लो, कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिमाग में नहीं गया। कई बार आप 1 घंटा पढ़ लोगे कंसंट्रेशन से, तो यू आर कंप्लीटिंग द इंटायर चैप्टर एंड दैट्स देयर इन योर माइंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। सो दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ जुडिकेशन। जुडिकेशन यहाँ पे आपके लिए कुछ, अगर जो लोग लॉ वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड किसी भी फील्ड से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी एनर्जी ये लेके आता है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, तो बुक्स बोल रहे हैं और पढ़ाई करो। जुडिकेशन ऑल्सो बात करते हैं ना, अगर आपको कोई जज कर रहा है, अगर आपको बोल रहा है तुमसे नहीं होगा,
जाने दो उनको जज करने दो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। कल को जब आप विक्ट्री आपको मिल जाएगी, जब आपको वो लाइक व्हेन यू आर अ विनर, यही लोग आपसे आके अच्छे से बात करेंगे। जिसको जो बोलना है, जिसको आपको जज करना है, जज करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। 3-0 की एनर्जी, अगेन जुपिटर की एनर्जी लेके आते हैं गुरु। हो सकता है कोई गुरु है आपकी लाइफ में, या फिर आप खुद वो गुरु, खुद के लिए इनर विजडम आप देख रहे हो, एंड ये आपकी लाइफ में एक्सपेंशन लेके आएगा, ब्लेसिंग्स लेके आएगा आपको। ऑल्सो जुडिकेशन टॉक्स अबाउट, अब क्या होता है कोर्ट में, क्या होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अपने लाइफ में वो रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, किसको अपनी एनर्जी देनी है, किसको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, क्या आपका रूटीन है, क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो, एक लिस्ट बनाओ, वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वॉट इट मीन्स फॉर यू इन दिस रीडिंग। अब हम कौन से कार्ड्स लें? चलो ठीक है, टी लीफ लेते हैं, उसके बाद हम और गाइडेंस देखेंगे। मनी पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आप देख रहे हो आपकी कितनी अच्छी एनर्जी है। आप, मैं फिर से बोलूँगी, आप स्टूडेंट हो, आप किसी जगह में एडमिशन लेना चाहते हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट जॉब, जो भी है, कंपेटिटिव एनर्जी के बीच में, यहाँ पे आपके लिए पैसा ही पैसा है आगे। मैंने आपको 4 ऑफ पेंटिकल से बताया था, यू आर समवन हु हैज़ अ नैक फॉर मटीरियल एक्युमुलेशन। बहुत अच्छी फिनेंशियल सिक्योरिटी है आपके लिए। मेहनत करो, ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो कुछ लोगों के लिए, या तो आप इस जर्नी पे ऑलरेडी निकल चुके हो, जो लोग जॉब वगैरह ढूंढ रहे, तो यू दैट मनी पाथ इज़ देयर फॉर यू। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आप इस पाथ पे अब आपकी शुरुआत होने वाली है। तो द पाथ, क्या लिखा है, द पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपको उसे ढूंढना है, उस डायरेक्शन में जाना है। यू आर मेंट टू हैव दिस। जब तक आप नहीं ढूंढोगे फिर क्या होगा, फिर डिले आएगा, नहीं तो। सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। पैसा, मनी, फाइनेंसेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर करियर। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों आपको बता देती हूँ। आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जिसकी वजह से ना आपको यूनिवर्स वो आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे सेलिब्रेट करने का, फन की एनर्जी में जाने का, एंड एन्जॉय करने का लाइफ को। ये आप तब करना जब आप उस चीज़ को आपने अचीव कर लिया है। नहीं तो जैसे मैंने बोला ना, राहु आपके लिए 4 की एनर्जी यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट है। तो डिस्ट्रैक्शन, किसी सेलिब्रेशन में आप जा रहे हो, बहुत ज़्यादा फन कर रहे हो, ओवर एन्जॉयमेंट हो रही है, ओवर इंडल्जेंस हो रही है, वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए इन दिस जर्नी। प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रही कि आप खुद को एंजॉय मत करो, आप खुद को एक रूम में बंद कर लो, ऐसा नहीं होता है। बट हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। तो आपके लिए बस ये बताया जा रहा है, ओवर कंज्यूम नहीं करना है खुद को, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, कहीं आपको ऐसे जा रहे हो, या आपके एग्जाम के टाइम में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पे फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। अगर आप इस एनर्जी में गए जहाँ पे आप ओवर इंडल्जेंस कर रहे हो, एक्सट्रीम्स में जा रहे हो, आपने ये कर लिया कि चलो ठीक है हो जाएगा ना, आप इतना मतलब सी आई एम सॉरी बट मुझे नहीं पता, सबकी एनर्जीज अलग होती है। मैं तो बहुत पढ़ाकू थी, तो मतलब मुझे तो यही लगता है अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। उस टाइम सारी फ़न की एनर्जी, आई नेवर यूज टू इंडल्ज। अगर इतना है कि 5 मिनट का ब्रेक ले लो खुद के माइंड को सूद करने के लिए, देन अगेन गेट बैक टू स्टडी, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार ये टाइम अच्छा चला गया या आपने कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद क्या ठीक है, फिर तो टाइम ही अच्छा है। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अनसक्सेसफुल अगर आप इस ओवर इंडल्जेंस में गए, सी अगेन मैं ये नहीं बोल रही आपके यहाँ कोई शादी है तो आप जाओ, बट इतना टाइम मत दो, जितना रिक्वायर्ड है उतना टाइम दो। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपने ये ओवर इंडल्जेंस की तो जो आप चीज़, जो आपने प्लान बना रखा है ना, शायद उस प्लान के हिसाब से चीज़ें ना चले, वो एक ब्लॉकेज आए, एंड ब्रोकन ब्रिज की एनर्जी है, अनसक्सेसफुल आउटकम। मैंने पहले बता दिया, ठीक है, शुगर कोट नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। जो चीज़ है वो आपको जानना ज़रूरी है, तभी ये गाइडेंस है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। ये चीज़ बोलता है ना, कुछ आपको चेंज लाना है। आपके लिए न्यू बिगिनिंग की बहुत अच्छी एनर्जी थी। अगेन ये न्यू बिगिनिंग की बात करता है, सनराइज़ की बात करता है। आपको सुबह में उठ के सनराइज़ ज़रूर देखना चाहिए। इफ़ यू कैन ऑफर वाटर टू द सन, वो भी आपकी बहुत अच्छी एनर्जी लेके आएगा, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। दूसरी बात यहाँ पे न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। अब ये भी है ना कि कुछ चेंज लाना है, जहाँ पे ना आप जिस तरह से आपका रूटीन जो फॉलो कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज लाओ। एब्रप्टली नहीं लाओ, लेकिन आप सोचो अगर किसी तरह से कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही है, 3 बार 4 बार उस पर वर्क करने पे भी उसका आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे, क्या चेंज लाना है आपको,
क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है, या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो उसका ना सोल्यूशन ढूंढो, बट वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की बात होती है। केन, अब देखो ये 3-4 बार आ चुका है। माय डियर, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अब ये अभी से लेके जब तक, ये वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए चाहे कुछ भी हो, थ्रू आउट लाइफ, बट आपको जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली जब आपके एग्जामिनेशन, ये जो पूरा प्रेपरेशन टाइम है ना, ये जो टाइम ड्यूरेशन है अभी से लेके प्रेपरेशन टाइम का और एग्जामिनेशन का, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आप जब ट्रैवल कर रहे हो, मैंने नींद, डाइट सब कुछ बता दिया है हर तरह से, तो हेल्थ पे आप अपने थोड़े ध्यान दो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको लग रहा हो कि अभी से आई होप एंड विश सब कुछ बहुत अच्छा चले, बट कुछ तो आप ऐसा गड़बड़ कर रहे हो, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मेंटल एबिलिटीज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी टेक्निकल नॉलेज A1 है, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। बात डिफ्रेंशिएशन कहाँ आता है, आप उस दिन जाके कैसा परफॉर्म करते हो, वो मैटर करता है। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स सी मोर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। ग्रेस, एक सेकंड। अब ग्रेस यहाँ पे स्वान की एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट बैलेंस क्रिएट करने को आपको बोलता है। जब ब्लैक एंड वाइट बाउंड्रीज अपनी क्रिएट करो, ठीक है। दिस कार्ड इज सेइंग you who glide across the waters, my soul, bring me your wisdom and light. It's like this card says कि आपके अंदर ना कुछ ऐसी एनर्जी है, इट्स लाइक दिस इंटायर थिंग, ये जो जिस चीज़ के लिए भी आप जो आपका जो करियर है ना, समहाउ आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है। जब आप ग्लाइड करोगे ना थ्रू दिस जर्नी, तो आप अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हो, और फिर आपको वो विजडम, वो लाइट आपकी तरफ आ रही है। हेल्प मी ट्रांसफॉर्म इनटू एलिगेंस एंड ग्रेस। सो समहाउ यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना वो एलिगेंस, प्रेशर में कैसे आप डील करते हो चीज़ों से ग्रेसफुली, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिगेंटली कैसे करते हो, परेशान नहीं हो रहे हो आप, है ना, शांत होकर चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढते हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस सेज इंस्पायर मी विद डिग्निटी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। अपनी ब्यूटी को, अपने टैलेंट को आप पहचानो। आपके अंदर वो वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप इंस्पायर हो रहे हो किसी चीज़ से, अपनी डिग्निटी डेवलप कर रहे हो, अपने ब्यूटी को, अपने टैलेंट को समझ रहे हो, अपने गिफ्ट को समझ रहे हो, एंड लेटर आपसे लोग इंस्पायर होंगे। सो दैट इज़ योर एबिलिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो करंट एनर्जीज के बारे में। मैं कोई अभी से 10 साल की बात नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक सेकेंड। Okay, just a second. Okay. Comfort. Show yourself some love. Be kind to yourself. अब सी वही मैं हेल्थ के लिए आपको बोल रही थी। Be kind to yourself. A part of you needs comforting right now. Whatever unease you're feeling, it's okay. Drop expectations and seek solace. आप थोड़ा कंफर्टेबल एनर्जी में रहो, एक्सट्रीम्स में किसी में भी नहीं जाना है। ओवर एन्जॉयमेंट एंड ओवर प्रेशर में खुद को, अगर आप काम करने को बोल रहे हो ना, माइंड कभी भी इतने प्रेशर में काम नहीं करता है। कंसंट्रेशन अगर आपको चाहिए एक अच्छे वे में, अगर आप किसी चीज़ को लाइक ग्रास्प करना चाहते हो, जो भी जिस भी सब्जेक्ट को, तो थोड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किस तरह कंफर्टेबली आप चीज़ों में रहते हो, खुद के साथ वो कंफर्ट ढूंढना। बी काइंड टू योर सेल्फ। आपको कंफर्टिंग एनर्जी चाहिए। हो सकता है आपके अराउंड कोई इंसान है, जो मैंने आपको वो डॉग की एनर्जी से फूल से बताया था, सम सपोर्ट दैट इज नीडेड, और खुद को आप कंफर्ट करो। बी हैप्पी विद समथिंग दैट यू हैव लिव्ड अंटिल नाउ। खुद को वो क्रेडिट दो, वो इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी अनईजीनेस आप अभी फील कर रहे हो ना, दैट विल गो, दैट इज जस्ट अ फीलिंग, इट विल गो। एंड एक्सपेक्टेशंस रखना खुद से अच्छा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट पास्ट में अगर किसी एक्सपेक्टेशंस में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए, दैट्स ओके। वो तो आपको एक एक्सपीरियंस था ना, एक आपने सीखा उस मिस्टेक से, उस मिस्टेक को बस दोबारा रिपीट मत करो। तो वो इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि उस एनर्जी से आप खुद को लो कर लो।
एक सेकेंड, मैं थोड़े नंबर्स देख लेती हूँ न्यूमरोलॉजी से, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलो ये तो इसके बाद हम कुछ नेम देखेंगे। 6, वाओ, वीनस की एनर्जी, बहुत पैसा होगा आपके पास। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इसकी वजह से भी आप बैठ जाओ, आप अपनी मेहनत से ही कमा रहे हो, बहुत लग्जूरियस लाइफ होगी आपकी। वीनस शुक्र ग्रह की आपकी एनर्जी है, गुड टाइम्स कमिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंप्रूव होना है, वेरी गुड टाइम्स। 3, अगेन जुपिटर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। आपको कोई गुरु, आपको कोई हेल्प करेंगे, आप खुद अपने गुरु बन रहे हो, दैट इनर विजडम इज कमिंग टू यू। अगेन दिस इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग। 1, अगेन 1, न्यू बिगिनिंग फॉर यू, बिग न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे नेम देख लेते हैं। ये किसी पर्सन के हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें, किसी सिटी कंट्री में आप मूव करो, किसी फर्म को आप ज्वाइन करो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम हो सकता है। जो लोग हमेशा मेरी रीडिंग्स देखते हैं उनको पता है व्हाट डज इट मीन, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर द न्यू पीपल, ठीक है। ओके, GZVP MFKCJSN and X. एंड डियर पीपल फ्रॉम पाइल 1, आई एम सॉरी, मैं बीच में जब कार्ड्स शफल कर रही थी, जब मैंने पूरे रीडिंग कर ली तो मुझे याद आया कि मुझे आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स भी बताने हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें आपको कुछ राइट गाइडेंस मिल जाए, आपको कुछ ऐसी एनर्जी हो, आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है उस टाइम पे, लाइक गुड एनर्जीज कमिंग फॉर यू। लकी मंथ्स कौन से होंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आई एम जस्ट एडिंग दिस टू द रीडिंग, वो रीडिंग करने के बाद मुझे याद आया, सो लेट मी डू दैट। मार्च, जून, नवंबर, 2 more cards, जुलाई, 1 more, अक्टूबर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिनके भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई होप एंड विश यू परफॉर्म वेरी वेल एंड यू बिकम अ विनर। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी प्राइवेट जॉब के इंटरव्यू के लिए, आपको ओवरसीज़ जाना है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है, यूनिवर्सिटी में जाने का, कॉलेज में जाने का, तो आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या प्रिडिक्शंस हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपको इस टाइम पे किस तरह गाइड कर रहे हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। सो इस चीज़ की हम आज बात करेंगे यहाँ पर। एंड पहले हम टेरॉ कार्ड्स देखेंगे एंड फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे फॉर द गाइडेंस। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखना सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट फॉर यू, बिकॉज गाइडेंस कार्ड्स आपको बेसिकली ये बताते हैं अगर आप कुछ गड़बड़ हो रही है तो डायरेक्शन कहाँ चेंज करना है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले हम सारे टेरॉ कार्ड्स निकाल लेंगे। ओ वाओ, पहला कार्ड सन कार्ड है। बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, बिग बिग येस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। मैं बहुत कुछ और भी एक्सप्लेन करूँगी इससे, बट किस चीज़ से बचना है। सन एनर्जी इज़ वेरी वेरी गुड। सन इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, इट इज़ अ कार्ड ऑफ लीडरशिप, ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू, बहुत अच्छी बात है। एनर्जी आ गई मुझे सन कार्ड देख के, मतलब रियली। ओ वाओ, 10 of Pentacles,
पावर पोजीशन ये आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। आप अगर अभी आप स्टूडेंट भी हो ना, तो आप उस एनर्जी में एंटर कर रहे हो जहाँ आगे जाके आपके पास पावर पोजीशन होगी। मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको इन डिटेल क्या चीज़ें हैं ये, बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। कि पता है क्या होता है, जब ऐसे कार्ड्स आने लगते हैं ना तो आपको खुद एनर्जी आने लगती है कि यू हैव टू टेल द पर्सन कि ये साल अच्छा है, ये टाइम अच्छा है। अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखते हो, बट गुड टाइम्स कमिंग फॉर यू। पूरी मेहनत करो, आप में से बहुत लोग पूरी मेहनत कर भी रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं कर रहे हो उतनी मेहनत जितनी चाहिए, और ये ऐसा नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, बट कुछ लोग अटके पड़े हैं किसी चीज़ में। अब ये किस चीज़ की हर्ट में कौन सी बाउंड्री बना रखी है पता नहीं। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल फॉर यू, सच गुड कार्ड्स, इससे आपको ओवरकम करना है। मैं आपको बताऊँगी क्या है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, डेडिकेशन हार्डवर्क तो है, बट ये शायद आप मेहनत कर रहे हो बट कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स से। इट्स लाइक या तो डायरेक्शन सही नहीं। चलो एक बार हम लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर हमको ज़्यादा आइडिया लगेगा। मेहनत तो काफ़ी यहाँ पे दिख रही है, या फिर आपको इस चीज़ को बताया और आपको बहुत मेहनत करनी है। पेइंग अटेंशन टू डिटेल, कुछ नई चीज़ सीखना, कुछ नई चीज़ अपनी लाइफ में लाना। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ एन एक्सट्रीमली गुड कार्ड टू गेट। A lot of hard work, a lot of dedication. कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे, दैट्स ओके। स्ट्रेंथ कर लोगे आप स्ट्रेंथ है तो अब ये आप ओवरकम कर लोगे। आपकी इतनी स्ट्रेंथ, आपकी इनर पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए भी शायद सन कार्ड आपके लिए आया है। चलो मैं आपको बताती हूँ, वेरी गुड कार्ड्स फॉर यू। पहले हम ऑब्स्टिकल से ही डील कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये बाकी कार्ड्स आपको जो बहुत अच्छे वाले कार्ड्स है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोल रहा है ना, अब पता नहीं आपने कुछ तो ऐसी एनर्जी, अब किस चीज़ में आप हर्ट हो गए हो। यहाँ पे देख रहे हो सर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, कुछ तो हर्ट हो गए हो एंड अब आपको लगता है पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं होगी, डाउट आ गया, सेल्फ डाउट आ गया। अब ये हर्ट किसी भी वजह से हो सकते हो अपनी लाइफ में। कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ फैमिली का इश्यू हो सकता है, कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चीज़ें कर रहे हो नहीं पा रही, बट कुछ तो ऐसा है जो आपको हर्ट करके गया है, वो आपने एक बाउंड्री बना ली है। आप एक फ्योर के वाले माइंडसेट में हो चले गए हो, विक्टिम वाले माइंडसेट में चले गए हो। अगर आप इससे निकल चुके हो तो फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता आपको। और अगर नहीं आप इससे नहीं निकले हो तो इससे निकलना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये अचीवमेंट चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये कुछ परेशानी है। 8 मतलब सैटर्न, शनि आपको टेस्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं। अगर वो टेस्ट कर चुके हैं, आप उसको पास कर चुके हो ना, तो ट्रस्ट में आपको जो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम 2025 का भी रहा है, बिकॉज 2024 8 पे ऐड होता था, एंड इस बार हम 9 की एनर्जी में गए हैं। मंगल, ठीक है, 2025 9 पे ऐड होता है। तो 2024 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम रहा है, अगर आपने वहाँ पे अपने मिस्टेक्स से सीख लिया है। बिकॉज शनि क्या करते हैं ना, वो ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। वो आपको कुछ इतने डिफ़िकल्ट पोजीशन में डालेंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज में डालेंगे कि आप उस टाइम अगर आपने मिस्टेक की और आपने उसे सीख लिया तो आगे की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बट अपने मिस्टेक से सीखना और हार्ड वर्क करना, बिकॉज शनि इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सैटर्न इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट, अगर आपने वो कर लिया, अगर आप ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल गए ना, इट्स लाइक सी अब क्या होता है 9 ऑफ वॉन्ड्स से इंसान को फील होने लगता है ना, ये होगा या नहीं होगा, डाउट हो रहा है। इंसान को चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, वहाँ से बस निकलना है। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं आपको बोलूँ, ये इससे निकलना आपके लिए डिफ़िकल्ट तो है ही नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड है, आपके लिए लायन लायनेस की एनर्जी है। यू हैव दैट स्ट्रेंथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट, पहली बात तो खुद को पहचानो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। पहली बात तो आप एक ब्रेव इंसान हो, आप एक करेजियस इंसान हो, वो नंबर 1 आ गया। दूसरी बात मैं भूल जाऊँगी बोलते बोलते, ये इन्फिनिटी सिंबल देख रहे हो, समथिंग दैट विल स्टे इन योर लाइफ फॉर एवर,
जैसे मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब मान लो बोर्ड्स एग्जाम दे रहे हो, जो अच्छे मार्क्स हैं ना वो ज़िंदगी भर आपके साथ अब चिपके रहेंगे, आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे हर जगह। तो यू नो दैट इज़ व्हाट समथिंग दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर, बट इट कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी। स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड विच टेल्स गो फॉरवर्ड, यू नो, जैसे अपनी अपनी स्ट्रेंथ को समझ के आगे बढ़ना। एंड यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल स्ट्रेंथ आपके नॉलेज की स्ट्रेंथ वो तो है ही आपके अंदर, आपको पता है, बट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे टेस्ट होगी। आप प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस चीज़ पे आपको आना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज स्ट्रेंथ कार्ड इज़ अ वेरी गुड कार्ड, मेजर अरकाना का ये कार्ड है। किसी इंसान की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है या सपोर्ट है, स्पेशली एक फेमिनिन एनर्जी दिखती है, या फिर सम मेल विद हाई फेमिनिन एनर्जी, वो चीज़ यहाँ पे है, बट वो ब्लेसिंग है, ये कोई आपके गार्डियन एंजल हैं या रियल लाइफ में आपके किसी फेमिनिन एनर्जी है, बट दैट इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। नाउ स्ट्रेंथ कार्ड सन की एनर्जी भी लेके आता है, सो अगेन यहाँ पे भी सन है, तो दिस टॉक्स अबाउट कि आपको ना किसी भी तरह के ईगो एरोगेंस से बचना चाहिए, बिकॉज आपकी थोड़ी लायनस की एनर्जी थोड़ी ऐसे प्राइड वाली एनर्जी में वो जाता है। प्राइड इज़ नॉट बैड, बट आप प्राइड वाली एनर्जी में एक्चुअली तो कभी नहीं जाना चाहिए। प्राइड एंड ईगो आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। अगेन मैं उस पर 1 घंटा लेक्चर दे सकती हूँ, बट चलो वो हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात मैं आपको बोलूँगी, बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, बी प्रैक्टिकल, अपने इनर स्ट्रेंथ को समझो एंड आगे बढ़ो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, दैट इज़ वॉट इट बेसिकली मीन्स। नाउ 10 ऑफ कौन से कार्ड बताऊँ, चलो सन कार्ड बता देती हूँ, फिर मैं आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स बताऊंगी। सन कार्ड में यूनिकॉर्न की एनर्जी, अगेन इट टॉक्स अबाउट गुड लक कमिंग इनटू योर लाइफ। आई ऑलवेज से डोंट रिलाई ऑन गुड लक। आप जितनी मेहनत करोगे, फिर जो वो गुड लक होता है ना, वो दैट इज़ अ चेरी ऑन द केक। जैसे आपको मान लो पोजीशन 3 मिलनी है, ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, साथ में गुड लक आ गया, पोजीशन 1 आ जाएगी। तो बट आपको मेहनत करते रहना, गुड लक पे रिलाय मत किया करो। सन की एनर्जी टॉक्स अबाउट आपके अंदर होपफुल एनर्जी आ रही है, ये वार्मथ का कार्ड होता है, एन्जॉयमेंट की एनर्जी में आप जाओगे वंस यू आर एबल टू अचीव। आपसे एसोसिएटेड आपकी कम्युनिटी खुश हो रही है, आपके फ्रेंड्स खुश हो रहे हैं, आपकी फैमिली खुश हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे सनफ्लावर की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेड टॉक्स अबाउट पैशन, आप पैशन के साथ इस एनर्जी में बढ़ रहे हो। तो सन कार्ड, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, इट्स अ बिग कार्ड ऑफ अ येस फ्रॉम द यूनिवर्स। इतनी अबंडेंट एनर्जी होती है सन कार्ड की, जैसे कि ना आप अब सन कार्ड ये भी चीज़ है, जो चीज़ आपको आज तक पता नहीं है अपने बारे में, कोई नॉलेज, जो चीज़ आपको वो लाइट में आती है। सी सबके लिए बहुत डिफरेंट मीन करेगा, बट समथिंग जो अभी तक आपको नहीं पता था, अब पता नहीं किसी सब्जेक्ट के बारे में है, किसी इंसान के बारे में जो आपको गाइडेंस दे दे, वो दैट इज़ कमिंग टू लाइट। सो सीक दैट लाइट, आपके अंदर भी वो लाइट है, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वॉट इट टॉक्स अबाउट। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, आप देख रहे हो ये इंसान कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से कुछ बना रहा है। एक स्टार की एनर्जी में एक पेंटिकल, जैसे कुछ सीख रहा है, एक क्राफ्ट्समैनशिप, एक स्किल सीख रहा है, एंड वो स्किल उसको उसकी मंजिल तक ले जाए, अपनी डेस्टिनेशन। आपकी डेस्टिनेशन ये पर्टिकुलर एग्जाम, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, या फिर आपके जो भी आप मतलब जो बेसिकली जो हम एग्जाम्स और जॉब की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ बहुत मेहनत से, पे अटेंशन टू डिटेल, ये आपके लिए बोला जा रहा है। ओवरलुक मत करो किसी तरह की डिटेल को। जितनी भी डिटेल्स में आप जाके चीज़ें करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन, अगर आपने डेडिकेशन हार्डवर्क पूरा किया, आपको कोई नहीं रोक सकता टू अचीव व्हाट यू वांट। एंड 8 पेंटिकल्स यहाँ, 10 पेंटिकल्स यहाँ टॉक्स अबाउट वेरी गुड मनी। अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि अभी तो अगर मान लो हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मनी की कैसी एनर्जी आई। देखो, मनी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योर करियर। आज नहीं तो कल तो आप पैसे कमाने के लिए, मैं समझती हूँ कि पैशन के लिए आप सब लोग काम करते हैं, एट द सेम टाइम यू वोंट वर्क फॉर फ्री, तो दैट मनी इज़ देयर, बिकॉज मनी के एक्सचेंज में ही तो आपकी लाइफ बेटर होती है ना, इन टर्म्स ऑफ आपके, आप जहाँ रहना चाहते हो, जैसे कार लेना चाहते हो, जैसे अपनी फैमिली को रखना चाहते हो, तो दैट इज बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो मनी एंड करियर आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड, एंड दिस कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 8 तो मैंने आपको बोला, ये शनि आपसे हार्डवर्क करा रहे हैं, करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये न्यू बिगिनिंग की तरफ जाओगे, जो 10 की एनर्जी लेके आता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट फैमिली की एनर्जी, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपकी फैमिली की विश एसोसिएटेड है जो आप अभी कर रहे हो, जिस एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हो, समथिंग इज़ वेरी मच रिलेटेड देयर, या फिर एक फैमिली लेगेसी आप क्रिएट कर रहे हो वंस यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, या फिर ये बिगनिंग है उसकी।
तो जैसे ना इस चीज़ के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे कि इस बच्चे को या इस इंसान को, इसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, इसने इतना अच्छा स्कोर किया था। वो आपकी लाइफ में हमेशा एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो। लाइक सी, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। दैट इज़ व्हाट 10 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट। आपको बूढ़े लोगों को, आपको एनिमल्स वगैरह को, स्ट्रे एनिमल्स जो भी होते हैं, उनको ज़रूर हेल्प करना चाहिए। इट कम्स विद दैट एनर्जी। एंड सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ बिग कार्ड ऑफ बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आप अपनी फैमिली की एनर्जी फ्यूचर में बहुत सिक्योर कर दोगे। मनी आपके पास इतना होगा कि सिर्फ फैमिली नहीं, आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। सो वेरी वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू। सो अगर मैं आपको ये सारी बात बता रही हूँ, आपको वैसे भी समझ में आ रहा है, इनडायरेक्टली आपको समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, ये साल आपके लिए, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। जिस चीज़ से बोला गया उस चीज़ से बचो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रह गए तो ये सारी चीज़ों पर आप पानी फेर सकते हो। मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, आई एम सॉरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके, चलो हम और क्लास देखते हैं आपके लिए। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, रेड कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप एग्जामिनेशन वगैरह के लिए जा रहे हो, तो रेड कलर की अगर कपड़े पहन के जाओ। अगर कोई मान लो नहीं भी पहन के जा रहे हो तो कीप अ क्लॉथ, अगेन आप अपना देखना, पता नहीं क्या, मेरे को नहीं पता क्या रूल्स रेगुलेशंस है, बट कोई रेड क्लॉथ आप अपने पास रखते हो तो आपके लिए लकी होगा। ठीक है, रेड क्लॉथ, रेड हैंकी, व्हाट्सएवर। आस्क योर एंजल्स। आप वैसे लोग हो जो एंजल से बहुत कनेक्टेड हो, इसलिए शायद ये मैं जो गार्डियन एंजल की बात की थी, स्ट्रेंथ की, आपको एंजल्स बहुत गाइड करते हैं। आप ये देख रहे हो ये कार्ड, जैसे इंसान कोई प्रे कर रहा है एंड उसके सामने ये एंजल आ जाए, आपको कोई नॉलेज, अगर ये चीज़ आपको ना कुछ ऐसे ड्रीम्स में देख सकते हैं, एंजल, गॉड, समवन whom you have really liked, I won't say liked, जैसे really loved, कोई ग्रैंड पेरेंट्स किसी के जो अब शायद नहीं है, वो अब एंजल बन गए, उनकी बहुत गाइडेंस, वो आपके गार्डियन एंजल हैं। बट आप डिवाइनली बहुत कनेक्टेड हो। अगर आप डिवाइन से कनेक्टेड होगे ना, आपको मांगना चाहिए। आस्क, मैनिफेस्ट, मांगो कि आपको ये चीज़ें चाहिए। एंड सी, मांग के छोड़ नहीं देना होता, यू हैव टू वर्क फॉर इट ऑफ कोर्स, बट एंजल की फिर ब्लेसिंग्स आपकी आएंगी बहुत, बिकॉज आप देख रहे हो जो लाइट आ रही है इस इंसान की तरफ थ्रू द एंजल, दैट इज़, तो वो आपको ना किसी ऐसी चीज़, कई बार है ना मिरेकल हो जाता है, हमें कुछ चीज़ पता नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एग्जामिनेशन के लिए, हमको पता ही नहीं है, कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग आई एंड आपको वेरी इन अ वेरी मिराकुलस वो चीज़ पता चल गई थ्रू सम पर्सन, थ्रू सम मीडियम। तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं। सो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड, बट यू शुड प्रे, यू शुड मैनिफेस्ट। दिस इज व्हाट दिस कार्ड टेल्स। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स बड़े हैं, ठीक है, और बड़ा सोचो एंड हैव फेथ कि वो पूरे होंगे। ये चीज़ आपको बोली जा रही है। यू आर मेंट टू गो इन दैट डायरेक्शन। इतने सारे फ्लावर्स की एनर्जी आपको दिखाता है कि यू आर मेंट टू हैव दैट ब्यूटिफुल लाइफ। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बटरफ्लाई, चेंज लाओ, बड़ा सोचो, इट्स लाइक कहीं ना कहीं, मतलब इफ़ यू एम फॉर दैट एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ वैसा तो अचीव कर ही लोगे ना। तो वो फेथ होना, वो शिद्दत होना, कि मेरे ड्रीम्स बड़े हैं, मैं उसे अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टैंड बाय इट, स्टिक टू इट। ओके, ओ वाओ, मैंने बोला नहीं, मनी मनी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डॉट टू वैल्यू आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके करियर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मनी क्यों एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे आप स्टूडेंट भी हो। आप देख रहे हो एक डोर खुल रहा है आपके लिए, पैसा ही पैसा है, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। अगेन यहाँ पे रेड कलर की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी वो डोर रेड कलर का है। एंड यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज़ के पैसे हैं, तो हो सकता है आपका वर्ल्ड ट्रैवल फ्यूचर में होगा, वो चीज़ जो आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोग के लिए अभी है, सी अगेन डिपेंड्स आप किस एज ब्रैकेट में अभी आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हो। आई होप दैट इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो एक वैसी एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पे,
आप तो क्लियरली देखो तो यहाँ पे आपको की दिख रही है, हाँ, दैट की, आप वो चाबी आपके पास आ रही है, वो दरवाज़ा खुल रहा है, वो पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, एंड यू आर फॉर्जिंग अहेड। तो बेसिकली करियर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। गुड अपॉर्चुनिटी, गुड मनी, समथिंग दैट कैन बी लाइक अ मिरेकल फॉर यू। एंड आगे जाके बहुत वैसे हैं डिफरेंट करेंसी से आप पैसा कमाओगे। से अगर कुछ लोग बोलेंगे हम तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे, आपको नहीं पता होता, फ्यूचर में आप हो सकता है इसके साथ कुछ और भी कर लो। डिफरेंट करेंसीज, मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये भी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। या फिर जो लोग ओवरसीज जाना चाहते हैं, अगैन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक गुड ओमन है राधा, आई वुड से। अब कौन से कार्ड्स देखने हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न 1 नंबर, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, बड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी है यहाँ पे। मैसेज ऑफ कंसर्न, कुछ ऐसी चीज़ बिफोर दिस ग्रेट फॉर्च्यून कम्स इन टू योर लाइफ। सी अगेन ये 8 पैड, मैंने बोला ना आपके ऊपर वो शनि की वैसी एनर्जी, आपने हार्ड वर्क कर लिया ना, आपने मिस्टेक से सीख लिया, तो आपके लिए किस्मत का ताला आपका खुलने वाला है। ग्रेट गुड फॉर्च्यून की एनर्जी आप ये देख रहे हो, लाइक यहाँ से पॉर हो रही है वो सारी ब्लेसिंग्स। सो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। सो वो 8 नंबर, बट उसके पहले मैसेज ऑफ कंसर्न, दिस इज ऑल रिलेटेड टू शनीज एनर्जी। कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगे ना कुछ बहुत बड़ा होना है, जो आपकी किस्मत खुली, उसके पहले कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको ना कुछ स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसे, आप देख रहे हो ये एक्सप्रेशन इंसान का, ये कैसे हो गया, अच्छा क्या चीज़ रह गई, मतलब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन, स्ट्रेस लेना, आप इस एनर्जी में मत जाना। अगेन ये नंबर 1 + 4 5 पे ऐड होता है। किसी भी ऐसी कम्युनिकेशन, अब मर्क्यूरी कम्युनिकेशन की बात करता है, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट से आप बचो एटलीस्ट फ्रॉम नाउ। वैसे तो हमेशा बचना चाहिए, बट फ्रॉम नाउ टिल द टाइम जो आपके एग्जामिनेशन का टाइम है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचो। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर इंटरव्यू वगैरह आ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसे लोगों से बचो जहाँ पे जिनसे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिनसे आपके झगड़े हो सकते हैं, बिकॉज वो प्रॉब्लम लाएगा, बिकॉज वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, बिकॉज इट्स अबाउट दैट एनर्जी। सो इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बोला जा रहा है ना, आपको कुछ मर्क्यूरी बोलता है ना, अडेप्टेबल बनो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा सैक्रिफाइस करो, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये मैसेज ऑफ कंसर्न हो सकता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप ये लाना चाहते हो अपनी लाइफ में या ग्रेट गुड फॉर्च्यून लाना चाहते हो जो आपके लिए है। ठीक है, अब हम कौन से टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद हम गाइडेंस कार्ड्स, पिछले पाइल 1 में मैं भूल गई थी वो मंथ्स, जो लकी मंथ्स होंगे, तो वो बाद में मैंने ऐड किया है वहाँ पे। दिस टाइम आई विल नॉट फॉरगेट, बिकॉज हो जाता है ना इतने सारे कार्ड्स रखे हुए। ओके, लेट्स सी द एनर्जी। रैड, समवन इज वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। मैंने बोला ना किसी तरह के ऐसे इंसान से बचो। पहले एक तो बिहाइंड योर बैक, ये इंसान ना शायद आपसे जलता है। इंसान मे बी एक है, एक से ज़्यादा कोई इंसान हो सकते, लोग हो सकते हैं, जहाँ पे ना ईविल आई, जेलसी की एनर्जी है, या फिर आपसे लिटरली आपके अगेंस्ट कोई काम करता है। इनको जाने दो, बिकॉज यही शायद वो मैसेज ऑफ कंसर्न है। तो आपको इट्स लाइक ऐसे लोगों से अपनी एनर्जी जितना बचा के रखोगे उतना अच्छा है। बिकॉज शायद ये इंसान, दिस पर्सन इज ऑल स्माइल्स टू योर फेस, फेस पे अच्छा बनना, आपकी पीठ पीछे ना आपकी बुराई करना या फिर आपका अच्छा नहीं चाहना, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो ऐसे लोगों से जितना बचो, अपने प्लान सबसे शेयर करो मत करो, वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समहाउ वो एनर्जी है यहाँ पे नज़र की। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर, आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेना आना है, चेंज लेके आना है। मैंने आपको यहाँ भी कहीं पे बताया था ना कुछ बटरफ्लाई, ओके, यहाँ पे ये हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। वो दूसरी बात, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है एंड समथिंग दैट इज गोइंग टू बी बेटर। तो क्या है, अ चेंज फॉर बेटर, आपकी लाइफ बेटर हो रही है। सो दैट चेंज इज कमिंग इन टू योर लाइफ। एंड अब हम बात कर रहे हैं आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की, सो ऑफकोर्स इट कम्स एज अ गुड ओमेन। अब क्या बोलें, ये चेंज है, न्यू जॉब, करियर, वाओ ब्यूटिफुल एनर्जी। यहाँ पे एक वॉन्ड की एनर्जी है, देख रहे हो, समथिंग मैजिकल। मैजिकल का ये मतलब नहीं है कि आप सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, बिलीव इन मैजिक, नॉट दैट, समथिंग दैट यू वॉन्ट। एंड हम ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं करियर की,
जॉब की, पढ़ाई की, एंड वो न्यू जॉब करियर का कार्ड आ जाए. सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. दिस इज़ योर टाइम. पूरी मेहनत करो आप, दिल से, शिद्दत से कर लग जाओ बस. कैरेज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल. ये जो जर्नी है ना, ये पूरी आपकी अभी से आपके जब एग्ज़ाम होगा, दिस इज़ लाइक अ जर्नी, दिस यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ. एक मेंटल जर्नी है. इसको जितने आप स्मूथली चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है. कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की एनर्जी भी लेके आता है. पता नहीं आप कहीं जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर वंस यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, जो भी है ये, आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा. पता नहीं शिफ्ट करना पड़े या ट्रैवल करना पड़े, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है. बट ये जो मेंटल एनर्जी है ना, ये आपके फ्यूचर की एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है. वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे आप इसके आगे जब आप कोई ऐसे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन दोगे तो वो एक आपको एक्सपीरियंस, एज अ एक्सपीरियंस आपके लिए काम करेगा. सो गुड एनर्जीज. सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स. मैंने आप 10 ऑफ पेंटिकल से भी कुछ यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, वो आपको बेटर पता है वो क्या है. सो कुछ फैमिली की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यू नो इट बेटर व्हाट इट मीन्स फॉर यू. मैं दूसरा स्टैक भी ले लेती हूँ यहाँ पे. तो लेट्स सी समथिंग, some messages from the other stack as well. Oh wow. Needle and thread, a sincere wish will be granted. ये जो आपके ना एग्जामिनेशन की एनर्जी है, आप सिंसियरली इसके लिए, या तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया, लाइक यू डिड एक, जैसे सिंसियर क्या होता है, शिद्दत, अपनी पूरा डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन लगा देना. वो सिंसियरिटी के साथ जो आपने काम किया है, वो आपकी विश फिर आपकी ग्रांट होगी. फिर आपको यूनिवर्स वो ना, दैट विश विल बिकम अ रियलिटी. विश कमिंग ट्रू, उस चीज़ की एनर्जी. एंड ये अगेन मैंने बोला ना कि कुछ ये हमेशा का साथ है. माई इन्फिनिटी सिंबल से मैं बोल रही थी इसकी. नीडल एंड थ्रेड, इट्स लाइक जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के जो मार्क्स होते हैं, या फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो वो परमानेंट एक आपने हमेशा के लिए वो चीज़ की ना, लोग हमेशा आपका नाम ले रहे हैं. सो ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. वेरी गुड. अब बताओ इसमें क्या हो सकता है. आपके सामने शफल हो रहे हैं कार्ड्स. माय गॉड, टच वुड, मैं आपकी नज़र उतार देती हूँ. बहुत अच्छी एनर्जी है. आप आई होप एंड विश आप बहुत अचीवमेंट आपको मिले. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्या है ये, लैडर. वो सीढ़ी बन रही है. लिखा हुआ है क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस. आपकी जो एनर्जी है, आप अपने सक्सेस की तरफ जा रहे हो. स्टेपिंग वन रंग ऑफ द लैडर एट अ टाइम. तो उस सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, एंड ये जर्नी स्टार्ट हो रही है. कुछ लोग टॉप पे जा रहे हो एंड फिर आगे जा रहे हो. कुछ लोगों के लिए जर्नी स्टार्ट हो रही है, बट ये आपके सक्सेस की तरफ ये जर्नी आपको लेके जाएगी. नाइस. चलो अब हम कुछ और गाइडेंस कार्ड देखेंगे, फिर हम कुछ न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, और फिर हम लास्ट में नेम इनिशियल्स देखेंगे. व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम हियर. Friend, dog. Today I will love without condition. My energy and enthusiasm are an inspiration. I choose to be happy. I'm a protector and a friend. ओके, यहाँ पे एक तो किसी फ्रेंड सपोर्टर की एनर्जी, कोई इंसान आपकी फैमिली में, कोई किसी की तो एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1. दूसरी बात, अगर कोई नहीं है ना, आप अपने खुद के फ्रेंड बनो. खुद के साथ लॉयल रहो अपनी एनर्जीज़ के साथ. आपको पता है हम लॉयल कैसे रहते हैं, जब आपको पता होता है ना मैं तो ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जब आप उसकी तरफ वर्क करते हो, देन यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर एनर्जी. जब आपको पता है कि इतना कुछ हो सकता है, फिर भी आप बैठ के ना बस दूसरों को देख रहे होते हो, एंड यू आर डे ड्रीमिंग, देन यू नॉट बीइंग लॉयल टू योर सेल्फ. जब तक आप खुद के साथ लॉयल नहीं होगे ना, यूनिवर्स क्या आपके साथ कर पाएंगे, वो आपको कैसे जस्टिस दे पाएंगे. सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. एंड ये बोला जा रहा है खुद को आप प्यार करो विदाउट एनी कंडीशन. वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो एनर्जी है, जो आपका इंथुजियाज्म है, वो ही आपके लिए इंस्पिरेशन बनेगा, एंड लेटर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा. तो मीन्स यू आर अचीविंग समथिंग. आपको ये कार्ड क्या बोला, आई चूज टू बी हैप्पी, आई एम अ प्रोटेक्टर एंड अ फ्रेंड. आप खुद खुश रहो. जो भी चीज़ हुई है, कहीं पे कोई चीज़ नहीं बनी, कोई बात नहीं, आगे आगे ठीक हो जाएगा ना. वो तो आपके हाथ में ना, डेस्टिनी आपके हाथ में. कोई आपकी डेस्टिनी, अगेन मैं बोलती हूँ, किसी के पास चले जाओ दुनिया में,
कोई आपकी डेस्टिनी, नोबडी इज़ गॉड, कोई आपकी डेस्टिनी नहीं बता सकता, वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप उनकी एडवाइस लेते हो, आप उस तरह से वर्क करते हो, आप अपनी डेस्टिनी चेंज, यू नो लाइक, मैं फिर से बोलूँगी, आपकी डेस्क किसी को बोल दिया मैं तो आप तो बिलियनर बनोगे, वो इंसान बैठा हुआ है तो कैसे बन जाएगा भाई? ऐसे नहीं होता, आपकी एनर्जी आपके हाथ में होती है। यू ऑलवेज स्टीयर योर लाइफ अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो दिस सेज आप खुद से खुश रहो, आप खुद की ऐसी एनर्जी है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप खुद के फ्रेंड बन सकते हो, अगर कहीं से सपोर्ट नहीं भी आ रहा है, यू योर सेल्फ इज यू आर इनफ। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, माइंड सेट। ओके, कुछ लोग, आप एक चीज़ पता नहीं क्यों मेरे माइंड में इससे आ रही है, कुछ लोग आप ऐसे लोग हो ना कि जब आपको लो फील होता है या कुछ ऐसी एनर्जीज आपको ना, या तो आपके घर में पेट्स हैं तो आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अच्छा लगता होगा, या फिर आप ना जैसे वीडियोस या कुछ ऐसे रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं जहाँ पे ना एनिमल्स, तो समहाउ वो आपको आपकी एनर्जीज को काम करता है। सो अगेन दैट कैन बी वेरी स्पेसिफिक, बट या दैट कैन बी वन एस्पेक्ट टू दिस कार्ड एज वेल। Perspective. Consider the big picture, step back and try to get a different view of your situation, seeing things from a soul level. तो ये जो पूरी चीज़ है ना, ये जो पूरी एग्जामिनेशन की एनर्जी है, उसको आप एक बिग पिक्चर की तरफ देखो। वो अभी से 1 महीने 2 महीने के हिसाब से मत सोचो, थिंक अबाउट इट फ्रॉम 5 years 10 years डाउन द लाइन। ये चीज़ आपको कहाँ ले जाएगी, उस पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से अभी आप सोच रहे हो ना, उस वहाँ से आपको एक स्टेप बैक लेके थोड़े डिफरेंट व्यू से, थोड़े डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना है फ्रॉम योर सोल लेवल। क्या चीज़ आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई करेगी, वो आपको किसी तरह के डिसीजन पे लेके जाए जो आपके लिए वर्क करेगी, एंड फिर आपके पास एक क्लियरर और हायर पर्सपेक्टिव आएगा अपनी लाइफ का, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी की एनर्जी। तो वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, लकी मंथ्स। ये आपके एग्जाम्स हो सकते हैं, आप इस टाइम रिजल्ट्स आ सकते हैं, कोई इंसान आपको गाइड कर दे, आप खुद उसमें चेंज लाओ अपनी एनर्जीज में। सो लेट्स सी दोस मंथ्स। जनवरी, दिस कैन बी जनवरी 2025, और जब भी आप देख रहे हो, सी अगेन दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। जून, जुलाई, September, one more card, May। अब हम न्यूमरोलॉजी से कुछ एनर्जीज आपकी देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम न्यू मिशल्स देखेंगे। ओके, 3, 7, 5, ओके। जुपिटर की एनर्जी 3 से गुरु की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुरु आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। एंड दूसरी बात यहाँ पे, जुपिटर आपके लाइफ में गुड लक, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। 7 इज़ केतु। केतु की एनर्जी जब आती है तो ये धर्मा की बात करता है। आप जिस भी डायरेक्शन में भी जा रहे हो, आप ये सोच के अपने पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ो कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आए ना, वो आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए कि आपका धर्मा क्या है, आप कैसे ह्यूमैनिटी को वापस करो वो चीज़ें, कैसे उनको हेल्प करो। उस माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो आपकी एनर्जी बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, थिंग्स विल बिकम क्लियरर। नंबर 5 की एनर्जी बुध ग्रह की एनर्जी की बात करता है, विच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ इंटरव्यू में आपका कुछ इंटरव्यू के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिस भी तरह से कम्युनिकेशन इंटेलेक्ट की ये बात करता है, आई होप यू आर गेटिंग। बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बुध ग्रह से इसमें बताई हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ समवन हु माइट हेल्प यू। किसी पर्सन की एनर्जी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फर्म, डिपार्टमेंट, सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है इसमें। सो दैट विल गिव यू अ सर्टेन क्लैरिटी अगेन। ओके, H, W, how,
ओ, पता नहीं क्यों हाउ मेरे ओके, तो हो सकता है आप क्वेश्चंस बड़ा पूछते हो कैसे बट एनीवे, HOWMUIJ, एक सेकेंड, VSZFX, ऑड में लूँगी नहीं, एक और ले लेते हैं, L। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरी वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। आई होप एंड विश आपकी सारी जो भी मेहनत वो रंग लाए, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो विद फ्लाइंग कलर्स। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मे बी लाइक अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, बोर्ड्स एग्ज़ाम, आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो फॉर जॉब, फॉर योर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज़, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, एंड यूनिवर्स आपको किस तरह की गाइडेंस देना चाह रहे हैं सो दैट यू गेट ऑन द राइट पाथ। ठीक है, सो लेट्स हम इसमें ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होने वाले हैं। सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी देयर फॉर यू। प्लीज़ वॉच द एंटायर रीडिंग। पूरी रीडिंग देखना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर कुछ चीज़ ठीक नहीं है तो वो चीज़ आप कैसे ठीक करो, अगर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है तो उसमें और आप ऐड ऑन कैसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। Four of Cups is the first card for you. फिर हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। नाइस, नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट गुड न्यूज़। बट हम सारी चीज़ें, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी क्या है। इमोशनल लोग हो आप, मतलब जो लोग भी देख रहे हैं इमोशनल तो हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एक जर्नी है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से नाइट ऑफ कप्स की। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, नाइस, हाई प्रीस्टेस। स्पिरिचुअल हो आप, स्पिरिचुअल लोग हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, आपका इंट्यूशन अच्छा है, या आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हो जिनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, दैट कैन बी ऑफ सम काइंड ऑफ हेल्प। कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में, वाओ, वर्ल्ड कार्ड, लाइक दिस इज द बेस्ट कार्ड दैट यू हैव गॉट, वर्ल्ड कार्ड। एक सेकेंड में ये यहाँ पे आपके कार्ड नहीं दिखा सकती, बट ओके, मेजर इम्प्रूवमेंट कमिंग इन योर एनर्जीज। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या चीज़ मीन कर रहा है। अगर आप ये इम्प्रूवमेंट ले आए ना तो द वर्ल्ड विल बी इन योर हैंड्स। आप ये समझ लो कि आप ना, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, बट कंडीशन ये है कि आप ये चेंज ला रहे हो। आई होप एंड विश वो लाओ, बिकॉज आपकी एनर्जी है कि आप वो ला रहे हो, बट इट्स अप टू यू व्हाट यू आर डूइंग। तो चलो मैं पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी बताती हूँ। पेज ऑफ सोल्स क्या बोलता है ना यहाँ पे, कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, शार्प माइंडेड पर्सन,
एनालिटिकल, लॉजिकल, आप नॉलेज बहुत अच्छी है आपके पास, या फिर आपकी एबिलिटी है कि आप उस नॉलेज को गेन कर सकते हो, बट जब आती है परफॉर्मेंस की बात तो आप उसमें पीछे रह जाते हो। पता नहीं यहाँ पे क्या डिस्ट्रैक्शन है, आपकी लाइफ में कुछ ड्रामा है, आपके माइंड में वो चीज़ें चलती हैं, या आपके अराउंड एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ तो है, बिकॉज आप ये बादल ही बादल देख रहे हो। दिस इज़ अबाउट कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन। आपकी एनर्जी अच्छी है, बट आप ना कुछ वहाँ पे कुछ इमेच्योर डिसीजन लेके, या कुछ इमेच्योरिटी ऐसी हो जाती है जहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं कर पाती। पेज ऑफ सोर्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो उसको सीखना अच्छा लगता है। आपके, मैंने बोला ना कि आप नए नए मेंटल स्किल्स, न्यू स्किल्स बहुत सीख सकते हो, बिकॉज आपकी मेंटल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आई होप एंड विश आप इसको रियलाइज करो। आपको ना बहुत मैसेजेस आते होंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे बर्ड्स ही बर्ड्स की एनर्जी है, जैसे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। अभी जो आप कर रहे हो इसको और इम्प्रूव करो, आपको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना है, सो दैट यू गेट इनटू द एनर्जी ऑफ वर्ल्ड दैट इज मेंट फॉर यू। हाई एनर्जीज है आपकी, बट अभी थोड़े आप लो चल रहे हो। इसमें इंप्रूवमेंट लाना, इसमें चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से ले आओ, आप कल से चेंज ला सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज ऑफ सोर्स जस्ट टेल्स यू किसी भी तरह से ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, इमेच्योरिटी से दूर रहो। आप बोलते भी एट टाइम्स, इट्स लाइक, सी पेज ऑफ सोर्स बहुत टाइम वेस्ट करता है अपना फॉर नो रीज़न। उसको ऐसा लग रहा है ना कि शायद वो लोगों के साथ जाके नहीं टाइम वेस्ट कर रहा, बट कुछ ऐसी चीज़ सोच लेगा, कुछ ऐसी चीज़ें इमोशनल भी हो तो वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। राइट लोगों से कम्युनिकेट करो। आप राइट लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हो, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ को, इस चीज़ को हटाओ। ट्रांसफॉर्मेशन से क्या एनर्जी यहाँ पे आती है, आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जब जाओगे ना, तो ये जो आप एग्जामिनेशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, सी आपके लिए जॉब के लिए, या फिर ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन क्या है, ये एंट्री पॉइंट है आपके करियर का। समथिंग ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सबके लिए, बहुत सारे हर एज के लोग देखते हैं ये, मैं जैसे फॉर गिविंग एन एग्जांपल, ये एंट्री पॉइंट है आपके लिए, तो वो चीज़ आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। नाइट ऑफ कप्स कम्स विद द एनर्जी कि ये जो प्रोफेशन, करियर, मनी की एनर्जी जो भी आपके लिए है ना, इसको आप पैशन बना लो, उससे आप ऐसे कनेक्टेड हो जाओ कि अब वो आपको खुशी देती है, वो आपको बर्डन नहीं लगता, वो आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब आप वो चीज़ें करते हो, जब पढ़ाई करते हो ना, आपको खुशी मिल रही है, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। जब आप उस एनर्जी में जाओगे ना, आपकी चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप ये कार्ड देखो, अब मैं वो कंपैरिजन दिखा देती हूँ, आपको खुद ही समझ में आएगा। जब आप पेज ऑफ सोर्स देख रहे हो, कपड़ों में डिफरेंस, ये जो नाइट है ये वेल प्रिपेयर्ड है, एंड ये जो है इसके हाथ में ये तलवार तो है बट कपड़े नहीं है वैसे, मतलब प्रेपरेशन नहीं है। तो मतलब आपको इस एनर्जी में जाना है। आप में से हो सकता है बहुत लोग ऑलरेडी जंप कर चुके हैं नाइट ऑफ कप्स में, जहाँ पे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, जो भी चीज़ें आए आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं होती। देखो यहाँ पे दिस हॉर्स इज मूविंग फॉरवर्ड, तो वो आपकी एनर्जी है। एंड नाइट ऑफ कप्स बात करता है गुड न्यूज़ की। सम गुड न्यूज़ इज कमिंग बिकॉज यू आर बीइंग वेल प्रिपेयर्ड। कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसे ऊपर उठ पा रहे हो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट थिंग जो आपको चाहिए। बट वो जो चीज़ आपको चाहिए वो आपका पैशन होना चाहिए, उससे आप ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए कि यू नो दिस इज माई लाइफ पर्पस, तब आपको वो चीज़ मिल रही है। वेरी प्रोमिनेंटली नाइट ऑफ कप्स हैज़ दैट वेरी इंटेंस एनर्जी ऑफ एक इमोशंस का कनेक्शन है आपके काम से, आपके लाइफ पर्पस से, आपका करियर, यहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ये दोनों भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, पर उसके पहले एक 4 ऑफ कप्स जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, ये मैं बता देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। 4 ऑफ कप्स क्या आप देख रहे हो, आपके लिए एक डिवाइन गिफ्ट आ रहा है, ये एक हैंड आउट ऑफ नोवेयर इन अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। आप कैसे बैठे हो, हाथ बांध के, किस तरफ देख रहे हो, ये 3 कप्स जो आपको ऑफर भी नहीं हो रहे, जो शायद आपके लिए है भी नहीं। अब ये मुझे नहीं पता, ये पास्ट में कुछ आपकी ऐसी चीज़ है, कुछ इमोशन से रिलेटेड जो आप चीज़ आपको नहीं मिली, जिस चीज़ के लिए आप इमोशनल होगे, पता नहीं करियर है या अदरवाइज, आप पास्ट की तरफ देखे जा रहे हो, ये चीज़ नहीं मिली, ये ऐसी थी, ये ऐसी थी, कैसे होता। पास्ट जो फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी तरफ मेहनत नहीं कर रहे हो, हाथ बांध के बैठे हो, मतलब स्टैग्नेंट एनर्जीज में। अगर आप ऐसे ही रहे तो आपके लिए जो डिवाइन गिफ्ट है, मतलब कहने का मतलब ये जो टाइम है ना, जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, दिस इज अ गुड टाइम, गुड अपॉर्चुनिटी, गुड एनर्जीज, अ मिरेकल कैन हैपन फॉर यू। अगेन मिरेकल की कुछ ऐसी एनर्जी नहीं होती है कि जादू हो जाएगा, इट्स ऑल अबाउट आपका ही गुड कर्मा है, बट आप अपने गुड कर्मा को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ आप इस एनर्जी से निकलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप उस डायरेक्शन में बैठो। बिकॉज सी 4 की एनर्जी राहु की एनर्जी होती है, ये जो आप
पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ये कुछ नहीं है, इल्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है, ये आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, आपको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से जाने में रोक रहा है। आप जो विनर बन सकते हो, नाइट क्या होता है, वॉरियर होता है, वो एक बैटल में उतर गया, उसको जीतना है, उसकी डिटर्मिनेशन, आप उस एनर्जी से आप खुद को रोक रहे हो, ये ब्लॉकेज है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, या तो आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आपको ना ऑलरेडी एक कुछ रियलाइजेशन होने लगेगी, हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें हों, आपको कुछ यूनिवर्स कुछ ऐसे साइन सिंबल्स दिखाएं कि आपको खुद ही रियलाइजेशन हो जाए उस इंट्यूशन की। या एक और चीज़ है यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन, टू, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड, यहाँ पे आप 2 देख रहे हो, तो 2 बात करता है डुअलिटी की, जैसे जो कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ में, ये डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन सही है, मतलब उसी आप एक पाथ पे, अब हो सकता है वो 2 करियर के बीच में भी डायरेक्शन हो सकता है, या फिर आपको एक सर्टेन चीज़ अचीव करनी है, बट आप किस डायरेक्शन में जाओ तो वो बेटर वे में अचीव हो, तो उस चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन होना। तो या तो जैसे कि मैंने बोला आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आप सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, या फिर आप किसी फेमिनिन एनर्जी, ये हाई प्रीस्टेस है, तो आप किसी फेमिनिन एनर्जी के पास जा रहे हो जिनका इंट्यूशन अच्छा है, एंड दैट पर्सन इज गाइडिंग यू। या आपकी फैमिली से कोई हो सकते हैं, किसी को आप जानते हो, फ्रेंड हो सकते हैं, समथिंग, और मे बी एनी वन अराउंड यू, कोई वर्चुअल पर्सन जिनको आप इन पर्सन नहीं जानते, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। बट येस, हाई प्रीस्टेस इज इन दैट, एंड हाई प्रीस्टेस इज वेरी स्पिरिचुअल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी विल गिव यू द राइट एडवाइस, या आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड हाई प्रीस्टेस वेरी, पता नहीं, एक वो एनर्जी है ना कि आप इनसे बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट गाइडेंस, या आपको हेल्प करते बिग टाइम, बहुत अच्छी गाइडेंस दे दे। सो यस, अब वर्ल्ड कार्ड, लाइक दिस इज द बेस्ट कार्ड फॉर यू। मैं चाहती थी कि आपको मैं एंड में ही एक्सप्लेन करूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 इन्फिनिटी सिंबल है, एक यहाँ है, एक यहाँ, आप देख रहे हो। इट्स लाइक कुछ बहुत बड़ी चीज़ें एसोसिएटेड हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ की जो 2 सबसे बड़ी चीज़ होगी ना, वो डेस्टिनी, वो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। ट्रस्ट मी, दैट इज़ हाउ इट इज़। अब जैसे कि मैंने बोला, आपके लिए थोड़ा कंडीशनल है यहाँ पे कि अगर आप इन चीज़ों की एनर्जीज़ को समझ लेते हो, अपनी एनर्जीज चेंज कर लेते हो, राइट गाइडेंस ले लेते हो, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, आप एक्सेप्ट करते हो जो चीज़ आपको यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं, जो गुड लक आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हो, तो आप तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट दैट, इट्स अबाउट कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट होना। इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी सिंबल्स का आना ही बहुत बड़ा गुड लक का साइन होता है इन इटसेल्फ। अगेन आई एम नॉट टेलिंग कि गुड लक मतलब आप घर पे बैठ जाओ और पढ़ाई मत करो, तो वो वाली बात नहीं है। मतलब आपके लाइफ के जो 2 सबसे बड़े इवेंट्स हैं ना, वो एसोसिएटेड है इससे, आप ये समझ सकते हो। तो वर्ल्ड इज अबाउट दैट, एंड समहाउ ये जो जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, सी अगेन मैं बोलूँगी, ये आपकी जॉब है। ये आप जॉब एक होते जब आप एज हो जाती है आपके, आप बड़े हो जाते हो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंट्री पॉइंट है। आप जो भी कर रहे हो, दिस इज समथिंग दैट इज, आपकी कुछ ऐसी एनर्जी ना कि आपका फॉरेन कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ होगा फ्यूचर में जाके। अब पता नहीं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस फॉरेन कनेक्शन, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ्यूचर स्पाउस आपके कुछ फॉरेन कनेक्शन, बट आपके कुछ इसे करियर से रिलेटेड है, या फिर आप पढ़ाई करके फॉरेन कंट्री जाओगे पढ़ने, जॉब करने। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम भी मतलब क्रैक कर रहे हो, तो समहाउ यू विल बी कम्युनिकेट, आपकी कम्युनिकेशन रहेगी ऐसे लोगों से जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। आपका वर्क कुछ ऐसा एसोसिएटेड हो सकता है, मीटिंग पीपल जो ना डिफरेंट कल्चर से हों, डिफरेंट एथनिसिटी से हों, डिफरेंट वर्ल्ड के एनर्जीज से हों। अगेन वर्ल्ड कार्ड इज अ बिग कार्ड ऑफ कर्मा। जैसे इंसान को ना, जिस इंसान ने हार्डशिप्स फेस कर लिए, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस देख लिए लाइफ के, उसको फिर अचीवमेंट मिल रही है, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड सक्सेस विक्ट्री का कार्ड होता है वेरी प्रोमिनेंटली। बट दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेरीड लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब चलिए, यहाँ पे आपका फुल कार्ड नहीं है, बस एक क्या कंपैरिजन होता है ना, फुल कार्ड और वर्ल्ड कार्ड, दोनों कार्ड ना न्यू बिगिनिंग्स की बात करता है, बट फुल कार्ड इज अबाउट मस्त मौला वाली एनर्जी, वो आगे। वर्ल्ड कार्ड बोलता है आपके पास वो एक्सपीरियंस है, या तो आप किसी और से एक्सपीरियंस की एनर्जी, वो है ना, वो चीज़ नॉलेज ले रहे हो, या फिर आप उस एक्सपीरियंस को गेन करके यू आर कॉन्करिंग द वर्ल्ड। आई यू अंडरस्टैंड, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बट मेरे को लगता है आप बहुत बार अपनी एनर्जी को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट, शायद इसलिए आपको ये रीडिंग देखना इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, यहाँ पे देख रहे हो 2 सपोर्ट, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपका हर तरह की एनर्जीज अच्छी हैं, बट आप है ना एक्सट्रीम्स में चले जाते हो, मॉडरेशन नहीं रखते, पीस बैलेंस इज मिसिंग इन योर लाइफ। उस चीज़ को आप अचीव कर लोगे। योर डेस्टिनी इज समथिंग जो आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है।
तो अब आपकी मर्ज़ी, आप पे ना हाउ यू मेक इट हैपन। चलिए मैं आपको ऑरेकल कार्ड से और गाइडेंस दे देती हूँ। ये ना पता है मैं ऐसे शांत क्यों हो गई हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग आपकी उस टाइप के आप लोग हो जिनके अंदर इतना पोटेंशियल कूट कूट के भरा है, जो वर्ल्ड की एनर्जी में, तो पता है वर्ल्ड कार्ड इज लाइक कॉन्करिंग द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। उनमें इतना पोटेंशियल है, बट पता नहीं क्या सोच रहे हो, किस कन्फ्यूजन में पड़े हो, किन इमोशंस में पड़े हो, जो अपना ही ब्लॉक, खुद ही के लिए ब्लॉकेज बना के खड़े हो गए हो। हाउ आर यू डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ? यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ डियर। मतलब क्या बोलूँ मैं। आई होप एंड विश आप ये चेंजेस लाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपकी या आने वाले टाइम की। हेल्पफुल पीपल। नाउ दिस कार्ड इज सेइंग, पहली बात तो आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैंने बोला ना आपको बहुत सिंक्रोनोसिटीज़, एंजल नंबर्स, कुछ आपको राइट गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल पीपल वो आपको मिलेंगे, बिकॉज आपके गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प करना चाह रहे हैं इन दिस वे। दूसरी बात, किसी ना किसी इंसान की ऐसी एनर्जी होगी आपकी, जैसे ना कि दैट विल बी अ गॉड सेंट पर्सन टू यू। यूनिवर्स वो आपको सेंड करे जो आपको हेल्प कर दे। अब वो आपके सब्जेक्ट में आपको हेल्प कर दे, आपके टेक्निकल नॉलेज में, या अदरवाइज कोई राइट गाइडेंस दे दे जो आपका ना रास्ता खुल जाए, यू नो आप राइट पाथ पे आ जाओ। वो चीज़ ये दिखाता है। एक सेकेंड। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। बोलो ना, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप वो कॉन्फिडेंस जितना आप में होना चाहिए ना, वो थोड़ा आप लो कर लेते हो। तो सक्सेस आपको तब मिलेगी जब उस कॉन्फिडेंस को, जो आपके लायन लायनस की एनर्जी है, जो करेज है, उसको आप रियलाइज कर रहे हो, आप अपना पोटेंशियल समझ रहे हो। बी कॉन्फिडेंट। अंडर कॉन्फिडेंट होने से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर एबिलिटी है, समझो, कोई दूसरा आके आपको बार बार नहीं समझाएगा। सो रियलाइजिंग योर ओन पोटेंशियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ये जो सक्सेस की एनर्जी तब आपकी लाइफ में आ रही है, आप अचीव कर रहे हो, जब आप अपने ही वो आप अपनी एनर्जीज को समझ रहे हो, जब आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो। एंड कॉन्फिडेंट कब होते हैं? जब आप उससे से प्रिपेयर्ड भी तो होते हो ना लाइफ में, माइंडसेट आपका प्रिपेयर्ड होता है, आप उस इंटेलेक्चुअल एनर्जी में होते हो। सो यस, कई बार क्या है ना कि आप बहुत अच्छी चीज़ों में हो भी, आप, मैंने बोला ना ये वो वाला पाइल है जहाँ इसने बहुत अच्छी प्रेपरेशन भी की, बट लास्ट मोमेंट पे जाके गड़बड़ कर दी, बिकॉज उसको थोड़ी पता नहीं क्या इशू है, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेस हो जाता है उस दिन, एग्जाम वाले दिन एंशियस हो जाते हैं। आप हो ही नहीं, आप लायन हो। थिंक ऑफ योर सेल्फ। सुबह में आप है ना एफर्मेशन किया करो, आई एम द लायन, आई एम द लायनेस, इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसे करो। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने खड़े होकर आप ये एफर्मेशंस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल। सी, आपके यहाँ पे इतने एंजल्स की एनर्जी, अगेन यहाँ पे भी एंजल की एनर्जी है। 3 + 6 9, 2025 9 पे ऐड होता है मंगल की एनर्जी पे। ये साल 2025, अगेन दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी ये देख रहे हो, बट 2025 ईयर आपकी एनर्जीज़ के लिए, आपकी पढ़ाई, आपके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की या फिर एग्जामिनेशन की, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सेकेंड चक्रा आपका ओपन हो रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आर्क एंजल एरियल की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे भी एक फेमिनिन एनर्जी आ रही थी, यहाँ पे भी एक फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो समथिंग दैट विल हेल्प यू, फीमेल, फेमिनिन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। सो दैट आई यू अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, सटल वे में आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है। आई होप एंड विश आप वो समझो। आपके लिए येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा, लकी कलर। अगेन वो आपकी मर्जी है, बट अगर आप एग्जामिनेशन वगैरह के लिए देने जा रहे हो तो येलो कलर पहन के जाओ। अगर आप नहीं पहन सकते तो कुछ ऐसा ना स्मॉल हैंडकरचिफ और समथिंग अपने पास बैग में रख लो, है ना, जो भी वो चीज़, समथिंग that will bring good luck. So okay, चलिए अब हमने नॉर्मल कार्ड्स देखते हैं। एंड मैं एक चीज़ आपको, अच्छा हाँ, नाइट ऑफ कप से मैंने आपको बताया कुछ ट्रैवल की एनर्जी भी यहाँ पे आती है।
पता नहीं आप ट्रैवल करोगे या फिर फ्यूचर में बिकॉज ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन आप कहीं शिफ्ट हो सकते हो या ट्रैवल हो सकता है, कुछ तो चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, सिटी, कंट्री, कुछ ऐसी एनर्जी है आपके लिए फ्यूचर में। एक सेकेंड, वाओ, पाथवे, बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, माइंडसेट की बस प्रॉब्लम है। पता नहीं अब किसी इंसान की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप ऐसे हो गए हो, बट चेंज इज़ ऑन द वे। इतनी सारी बटरफ्लाइज, थीफ, ओके। पहले कौन सा बता, चलो थीफ ही बता देती हूँ, मेरे को आदत है कि थोड़ी जो नॉट सो गुड कार्ड वो पहले बता दूँ। सी, आप देख रहे हो इस पर्सन के पास आपको ये देख के लगेगा सम रिच पर्सन, यू नो, एक वॉच है, गोल्डन वॉच है इस इंसान के पास, आपकी वो एनर्जी है, यू नो, समवन हु कैन क्रिएट बिग थिंग्स इन लाइफ। बट एक थीफ है, एक चोर है। अब यहाँ पे दो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं अगेन ये नहीं बोलूँगी कि दो लोग हैं, बट इट्स मोर लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सिचुएशन है, जो आपके पोटेंशियल को, जो आपके गुड लक को, यू नो, इट्स लाइक जो आपसे अलग कर रहा है। आप ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से दूर रहो, खुद में पॉजिटिविटी लाओ, बिकॉज फिर वो आपका कॉन्फिडेंस कोई चोरी कर रहा है। इनडायरेक्टली आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात बोलना चाह रही हूँ। जैसे कि आप में है बहुत पोटेंशियल, बट पता नहीं लोग हैं, सिचुएशन है जिसने आपको ऐसा बना दिया है, तो किसी और को बोलते हैं ना वो दैट स्टीलिंग द थंडर, किसी के अंदर इतना पोटेंशियल है, कोई और छीन के ले जा रहा है। अब अगेन ये ईविल आई की जेलसी की एनर्जी से आ रहा है, या फिर आपसे कोई ऐसे बात करता है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं, कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं आपके अराउंड, समथिंग इज देयर, या फिर आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, क्या पता, यू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी इस एनर्जी, दैट गोल्डन वॉच यू आर हैविंग नाउ। आप समझो अगेन 2+6 शुक्र ग्रह की एनर्जी लेके आता है, तो यू आर मेंट टू हैव दैट। बट क्या आप किसी और को अलाउ करोगे, किसी सिचुएशन को अलाउ करोगे कि वो पूरी आपकी लाइफ को डिक्टेट करे, आपके पोटेंशियल को लो कर दे? वो आपके हाथ में है। पाथवे, आप देख रहे हो यहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाइज की एनर्जी। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने हैं या आप ला चुके हो, दैट डिपेंड्स, ठीक है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स ऐसे नहीं आया। अब ये जब कार्ड आता है ना कि जब कोई ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ आपके लिए आ रही है, तो मतलब कि आपकी इंस्टिंक्टिव एनर्जी, आप उसमें जा सकते हो, या फिर आप उस जर्नी पे हो, या ऑलरेडी पहुंच गए हो। तो पाथवे क्या बोलते हैं ना कि आपके लिए वो रास्ता खुला हुआ है, वो बंद नहीं है बिल्कुल भी। आप इस पाथ पे जाना चाहते हो। अब पाथ आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर नीचे है, बट आगे जाके प्लेन हो रहा है, एंड फिर इतने सारे लाइट की एनर्जी, मतलब उस पाथ को लेके, उस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को अपनी लाइफ में लाके ना आप अपना रास्ता बहुत क्लियर कर रहे हो। सर्टेनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सन की एनर्जी, होपफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप अपना पाथ खुद बना रहे हो। आप उस टाइप के लोग हैं ना, सेल्फ मेड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप हो कौन। जब ऐसी एनर्जी आप समझ जाते हो ना, तो थिंग्स चेंजेस। सो यस, इस ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं, नॉट नीडेड इन योर लाइफ। हम कौन से कार्ड्स देखें? चलो हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम और गाइडेंस देखेंगे। वाल्चो, बोला ना आपकी एनर्जी है वैसी। अब पता नहीं सच में आपके अराउंड लोग हैं, आपके एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ना आप बहुत वरी करते हो, आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, जो रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने पोटेंशियल को ही लो कर दोगे इस वजह से। एंड कुछ लोग, अगर ऐसे ही आपका चलता रहा तो आप अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते जाओगे। वल्चर की एनर्जी है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्ट्रेस वरी से आप जितना बचो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बड़ा ब्लॉकेज नहीं है, खुद ही क्रिएट करके बैठे हो। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर। अगेन दिस टॉक्स अबाउट द एनर्जी। एट टाइम्स आपको ऐसी चीज़ों पे गुस्सा आता है ना, या फिर आप ऐसी चीज़ों पे रिएक्शन देते हो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जीज देते हो जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर यही करते रहोगे ना, तो मेरे को तो ये लग रहा है, ये तो यू विल बी सॉरी। आप खुद को बाद में सॉरी बोलोगे कि मैंने यहाँ पे रिएक्ट क्यों किया, मैंने ऐसे लोगों से कनेक्ट क्यों किया, मैंने इस सिचुएशन में खुद की एनर्जी को ठीक कैसे नहीं किया, तो बाद में खुद को ही सॉरी बोलोगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड।
क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी वो एनर्जी है किंग क्वीन की एनर्जी, जिसके सर पे वो ताज होगा। मैंने आपको बोला वर्ल्ड कार्ड, सच अ स्ट्रॉन्ग कार्ड फॉर यू मेजर अरकाना का, कि आपकी लाइफ में बहुत ऑनर एंड रिस्पेक्ट लिखी हुई है, आपके आने वाले टाइम में भी वो आपके लिए आएगी। बट क्या आप इस स्ट्रेस को, इस ओवर रिएक्शन को, ओवर थिंकिंग को पीछे छोड़ के इस क्राउन को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, वो आपकी मर्जी। मैंने आपको 4 ऑफ कप से भी बोला था, आपको एक डिवाइन कप आपको दिया जा रहा है, डिवाइन गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, एक्सेप्ट इट, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, गुड एनर्जीज। लैडर, क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, आप है ना आने वाले टाइम में उस लैडर पे चढ़ रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, रियलाइज योर पोटेंशियल। ये इतना अच्छा टाइम है कि आपको ना जो आपने सोचा नहीं है उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म आप करोगे, बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल है, कोई जादू नहीं हो रहा, बस आपका पोटेंशियल है। जिस टाइम आपको वो रियलाइजेशन हो गई, दैट सक्सेस विल कम इन टू योर लाइफ, इट्स जस्ट अबाउट रियलाइजेशन फॉर यू। डायमंड, अब देखो इतने अच्छे कार्ड्स हैं, मैंने बोला ना आपकी बहुत रिचनेस वाली एनर्जी है, सो यूर दैट काइंड ऑफ पीपल, आपको थोड़ा पुश चाहिए। आई होप एंड विश आपको राइट पर्सन मिले वो, या फिर आप खुद इस एटलीस्ट इस रीडिंग को देख के आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। सो डायमंड हियर सेज दैट यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। मैंने बोला यहाँ पे बोला क्राउन के एनर्जी में, इट्स लाइक 4 ऑफ कप से भी बोला था कि आपकी लाइफ में ना कोई डिवाइन गिफ्ट आ रहा है, अब उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। डिवाइन गिफ्ट क्या है? अब हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपकी एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आपका आ सकता है, जो चीज़ आप चाहते हो, पोजीशन आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा सोच रखा है मैं खुद को कुछ गिफ्ट दूँ, या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह आपके अराउंड लोग आपको कुछ गिफ्ट दें। यू गेटिंग इन टू द एनर्जी ऑफ दैट सक्सेस कमिंग इन टू योर लाइफ, सो रियलाइज दैट। थोड़े और हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, आपको तो गाइडेंस चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी। ना ये चीज़ कुछ बात करते, मैंने पहले भी यहाँ पे हॉर्स मूवमेंट से बताया था ना, कुछ तो ऐसे ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, दैट कैन बी सीन। हॉर्स, बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। अगेन हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, एग्जामिनेशंस की, तो दिस इज अ कार्ड कि अब मनी, मैं हमेशा समझाती हूँ मनी की एनर्जी जब भी आती है तो वो आपके करियर से एसोसिएटेड होती है, चाहे वो अभी आपकी जॉब लग जाए तो आए, चाहे आप स्टूडेंट हो 5 साल बाद आपकी जॉब लगे, जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो रही तब आए। यू आर मेंट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, प्रॉपर्टी, ये चीज़ मनी एंड प्रॉपर्टी की एनर्जी यहाँ पर है। जब तब आप कुछ बड़ा जीतोगे। अगर आप अभी, मैंने बोला ना कि ये जो एंट्री लेवल का आपका बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी है ना, आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो बिकॉज वो आपकी विनिंग वाली जो एनर्जी है ना उसको स्टार्ट कर रहा है। सो एंड इट विल बी लाइक अ विंड फॉल, अ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग इन टू योर वे। सो रियलाइज, मैं बोल रही हूँ रियलाइज, कुछ तो है, 4 बार बोलोगे मैं रियलाइज योर पोटेंशियल, मैं 10 बार ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बिकॉज आप वो लोग हो जो अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हो। I hope and wish you understand and you perform that way. एक सेकेंड में ज़रा कार्ड्स सारे गिर रहे हैं। Okay, let's see more guidance for you. Play. Swim in the dolphin की एनर्जी आ गई, एक सेकेंड, मैं कार्ड्स रख रही थी, सॉरी। हाँ, सो स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग, इनहेल कॉन्फिडेंस एंड एक्सेल फियर, डाइव इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो। ये चीज़ क्या बोला जा रहा है आपको कि खुद की लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आओ, जो भी चीज़ है ना इस पूरी जर्नी को एंजॉय करो। जब आप इसको एंजॉय करने लगोगे आपकी लाइफ खुद ब खुद सॉर्टेड हो जाएगी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ये बर्डन नहीं है। एंजॉय इट। ये कार्ड क्या बोल रहा है? इनहेल कॉन्फिडेंस, एक्सेल फियर। अपनी लाइफ में आप कॉन्फिडेंस के लाओ एंड कोई भी फियर है, कोई भी डर है, उसको आप एक्सेल करो अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से उसको कंप्लीटली निकाल दो। इनहेलिंग क्या होता है? सांस लेना। एक्सेलिंग क्या होता है? सांस निकालना। तो उस चीज़ को आपको, फियर को हमेशा के लिए जाने देना है। डाइव इनटू योर विजडम। अब क्या लिखा है? इनटू योर विजडम। आपके अंदर आप बहुत विजडम, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम।
आप बहुत अक्लमंद हो, आपके अंदर वो अच्छी एनर्जी है, तो उसको समझो, डाइव इनटू इट, गेट इनटू इट, नो इट, एंड उस फ्लो के साथ आप आगे बढ़ो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक सेकेंड, इसके बाद हम आपके लिए कुछ लकी मंथ्स देखेंगे, फिर न्यूमरोलॉजी से एंड फिर नेम इनिशियल्स। जॉय से यहाँ पे भी आपको जॉय, यहाँ भी बोला जा रहा है खुश रहो भाई, खुश रहो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी मूड ऑफ रहे ना तो कुछ ऐसी चीज़ देख लो जो थोड़ी ह्यूमरस है, यू नो, समथिंग लाइक अ कॉमेडी और समथिंग दैट विल यू नो लिफ्ट अप योर स्पिरिट्स। तो अब ये कार्ड क्या बोल रहा है, एंजॉय हीलिंग लाफ्टर। आपको और हंसना चाहिए लाइफ में ना, थोड़ी ऐसी एनर्जीज लेके आओ जो आप खुश हो रहे हो। दिस कार्ड सेज फाइंड थ्रेड्स ऑफ जॉय इन योर लाइफ, टेक होल्ड ऑफ दीज थ्रेड्स एंड फॉलो देम, अलाउ योर सेल्फ टू फील जॉय एंड गुड ह्यूमर इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। कभी भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है ना, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, कैसे होगा, क्या होगा, आपको ऐसी चीज़ों में आप जॉय ढूंढो। उस टाइम आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करो इन अ वे कि आप ऐसी चीज़, वो थ्रेड ढूंढ रहे हो आपकी, वो कौन सा ऐसा धागा है जो मेरी लाइफ में ना उस टाइम मेरे को ना रिलीफ दे दे, यू नो, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आपने वो चीज़ एक बार समझ ली ना, तो आपको बार बार वो आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस और वरी को हटाता जाएगा। उस थ्रेड को पकड़ना, क्या है वो आपकी चीज़ वो लाइफ में जो आपकी लाइफ में जॉय लाती है, उस चीज़ को पकड़ लो, इसको उसके साथ काम करो। सो अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट जॉय, एंड जो एक गुड ह्यूमर है, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपके लिए ना, समवन पीपल हु आर सपोर्टिव, जो आपको हंसाना चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो चैलेंजिंग सिचुएशंस में आपके लिए काम करेंगे। लोग नहीं भी हैं, आप खुद के लिए वो इंसान बन जाओ, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट और लकी मंथ्स दे, एक सेकंड, पता नहीं आपके लिए कार्ड्स से आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ क्योंकि ये ऐसे कार्ड्स एकदम से। सो एनीवे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं जो आपके लिए लकी हो सकते हैं। इस टाइम आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ आपको राइट गाइडेंस मिल जाए, यू नो, समथिंग यू आर गोइंग टू इम्प्रूव इन दीज मंथ्स। सो लेट्स सी, जनवरी, April, July, 2 more, December, this can be December 2024 also, हम 2025 2024 दोनों को ले लेंगे इसमें। February, ठीक है। अब हम न्यूमरोलॉजी से कुछ आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम वो अल्फ़ाबेट्स या नेम इनिशियल्स देखेंगे। सो लेट्स सी, टू, वन मोर, ठीक है। 8, एक तो ये इन्फिनिटी सिंबल है, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू लीड यू टू इन्फिनिटी, बट यहाँ पे शनि की एनर्जी आती है 8 से, मतलब आपको अपने कार्मिक लेसन सीखने हैं, जो मिस्टेक्स आपने किए जिसकी वजह से आपको पास में कुछ चीज़ नहीं मिली या जिस चीज़ से आपको हार्डशिप हुआ, उससे ऊपर उठना। शनि आपको वो लेसन सिखा रहे हैं। जब आप हार्ड वर्क करते हो, शनि आपके परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए इन्फिनिटी सिंबल की एनर्जी मैं आपको बता रही थी। 3, जुपिटर गुरु की बात करता है, बृहस्पति की बात करता है, या तो कोई गुरु आपको बहुत हेल्प करते हैं, समवन इज गिविंग यू द राइट गाइडेंस। दूसरी बात, जुपिटर की एनर्जी आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आती है, यू नो, एक्सपेंशन, ब्लेसिंग्स, गुड लक लेके आती है। 1 इज़ अबाउट लीडरशिप क्वालिटी, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को समझो, एंड न्यू बिगिनिंग की ये बात करता है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड ओमेन, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अब लास्ट में हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये किसी इंसान के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प कर दे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम हो सकता है, फर्म, डिपार्टमेंट, सिटी, कंट्री, यू विल नो बेटर। सो लेट्स सी दैट। आपके लिए बहुत सारे आ गए, मैंने बोला ना बहुत सारी हेल्प है आपके लिए, गार्डन एंजल्स भी आपके साथ है। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। ओके, G, K, D, O, M, Z, एक सेकेंड,
F N T, क्यों इतने तो आएंगे भी नहीं, बहुत सारे आ गए ये तो, L E P X A J B एंड R। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप जिस भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, होप एंड विश यू कम अप विद अ वेरी गुड स्कोर, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, जो भी चाहिए आपको वो मिले। एंड येस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।